पूरी वीडियो की रिकॉर्डिंग जो है वो मेरे यूट्यूब चैनल पे जाएगी, वहाँ से आप दोबारा इसको रिपीट कर सकते हैं। चलें जी, तो स्टार्ट लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, मैं हूँ शहबाज अली खान, और बहुत सारे लोग मुझे जानते हैं कि पाकिस्तान में मैं योगा करता हूँ, कराटे भी करता हूँ, सेल्फ डिफेंस वगैरह। और इसके अलावा एक और नई चीज़ जो पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस कराई है मैंने, वो एक तो लाफ्टर योगा थेरेपी है, दूसरी है नेचर लाइफस्टाइल। नेचर लाइफस्टाइल जैसे कि आप समझते हैं कि वो कुदरती तर्ज ज़िंदगी, उर्दू में हम इसको ट्रांसलेट करेंगे तो इसका मतलब ये होगा। ठीक है, तो आज की जो हमारी वर्कशॉप है वो है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, कि अपने तर्ज ज़िंदगी में हम क्या तब्दीली करें नेचुरल लाइफस्टाइल के प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए, उसके असूलों पर चलते हुए, कि जिससे हम लोग बीमारियों से बच सकें, अपनी सेहत को अच्छा कर सकें। और वो आसान भी हो। देखिए, मसला ये है कि कुदरती तर्ज ज़िंदगी अपनाना बहुत आसान है, लेकिन हमें समझ नहीं आ रही कि हम आजकल के जदीद दौर में, मॉडर्न दौर में कैसे अपने जो है कुदरती असूलों पे चल सकते हैं। तो जैसे कि पुराने दौर में लोग सुबह सुबह उठते थे, रात को जल्दी सो जाते थे, लेकिन हमारी क्योंकि ज़िंदगी थोड़ी ऐसी चेंज हो गई है कि हम लोग एकदम से इसमें हमें लगता है कि नेचुरल लाइफस्टाइल अपनाना बड़ा मुश्किल हो गया। ठीक है, तो मैं आज आपको ऐसे तरीके या ऐसे सिस्टम बताऊंगा कि जिसमें आप लोग ये समझ पाओगे कि नेचुरल लाइफस्टाइल को अपनाना बहुत आसान है, और हम आजकल की मॉडर्न दौर के अंदर, जदीद दौर के अंदर भी कुदरती तर्ज ज़िंदगी नेचुरल लाइफस्टाइल को अपना सकते हैं और उस पर अमल कर सकते हैं। ये बहुत आसान है। ठीक है, तो नेचुरल लाइफस्टाइल हमारा जो इदारा है ये पाकिस्तान में कायम किया गया है, जिसका हेड ऑफिस जो है, इंटरनेशनल हेडक्वार्टर, वो दिल्ली के अंदर है। और मेरे जो टीचर हैं वो एक इंडियन योगा करने वाले हैं, उनका नाम है आचार्य मोहन गुप्ता, तो नेचुरल लाइफस्टाइल के बानी हैं, फाउंडर है। और ये इदारा 150 साल से, 150 ईयर से इंडिया में काम कर रहा था। और अब वो इंडिया से बाहर निकला जब कोरोना का दौर आया, तो लोग, क्योंकि ऑनलाइन सिस्टम शुरू हो गया, तो लोग जब ऑनलाइन आए तो इस तरह से ऑनलाइन लोगों ने भी काम करना शुरू किया। और पूरी दुनिया में अब नेचुरल लाइफस्टाइल जो है वो पॉपुलर हो चुका है, और ये लोग इसको अपना रहे हैं और सीख रहे हैं। तो मैं क्योंकि लाहौर से बिलोंग करता हूँ, तो मैं भी चाह रहा था कि कोई ऐसी चीज़ लेके आऊँ पाकिस्तान में जो कि लोगों के लिए बड़ी ईजी भी हो, हेल्पफुल भी हो, और जिसका लोगों को 100% फ़ायदा भी मिल सके। गुज़श्ता 1.5 साल से मैं नेचुरल लाइफस्टाइल के साथ काम कर रहा हूँ। मैं उनके सेशन में जाता हूँ, सीखता हूँ, सुनता हूँ, समझता हूँ, और सीखने के बाद मैंने अब 1.5 साल के बाद इसमें शुरू किया कि मैं आप लोगों को बताना शुरू करूँ। और मैं चाहूँगा कि मैं जो खुद अमल करता हूँ, मैं नेचुरल लाइफस्टाइल को अपना के मैंने खुद जो चेंजेस अपने अंदर लेके आया हूँ, या मैं अपने आप को हेल्दी फील करता हूँ, या मैंने इसके जो फ़ायदे उठाए हैं, तो मैं अपने फ़ायदे लोगों को शेयर करूँ, लोगों को वो तरीकाकार सिखाऊँ, वो तरीका बताऊँ कि जिस पे अमल करके और लोग भी फ़ायदा उठा सकें और सेहतमंद रह सकें। ठीक है जी, तो ये सारा मिशन है नेचुरल लाइफस्टाइल पाकिस्तान का। तो ये इंटरनेशनल इदारा है, तो अभी बहुत सारे मुल्कों में काम कर रहा है। तो हम लोग रिप्रेजेंट करें नेचुरल लाइफस्टाइल पाकिस्तान को। ठीक है जी, तो ये थोड़ा सा मुख्तसर तारुफ था जो कि लोगों के लिए बताना ज़रूरी होता है कि समझ आ जाए कि ये किस तरह से होना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो आज की हमारी वर्कशॉप है उसमें क्या हमने सीखना है और क्या चलेगी और किस तरह से है। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, कुदरती तर्ज ज़िंदगी के असूलों के मुताबिक हम अपनी ज़िंदगी में क्या चेंज लेके आएँ और किस तरह से हम इसको बेहतर करें और बेहतर लाइफ गुजार सकें आसान तरीके से और इजी, विदाउट मेडिसिन और विदाउट स्पेंडिंग लॉट ऑफ मनी। हम बहुत पैसा लगा के मेडिसिन खाते हैं, बहुत पैसा लगा के हम सोचते हैं यार नेचुरल लाइफस्टाइल अपनाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, कैसे सीखेंगे, कैसे करेंगे। तो ये सारा कुछ मैंने आपको सिखाना है कि ये बहुत आसान है, ये कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो इसी बात को आगे बढ़ाते हुए जो हम चलेंगे, और वो है कि पहले हम बात करेंगे कि सेहत क्या है। ठीक है, अब सेहत हम समझते हैं कि बंदा बड़ा हेल्दी मोटा होता है तो वो बहुत सेहतमंद होता है, वो बड़ा पहलवान है, वो तगड़ा है, तो वो सेहत बड़ी अच्छी है, या उसके ठीक है। तो मैं समझता हूँ सेहत क्या है। सेहत क्या है कि सेहत बेसिकली जिस्मानी बॉडी का, और मेंटली जहनी तौर पे, और सोशल यानी कि समाजी तौर पर भी जो है सेहतमंद होना ही सेहत है। कि हमें अपने आप को तो सेहतमंद करना है, लेकिन अपने जिस्म को सेहतमंद करना है, अपनी बॉडी को, अपने दिमाग को, लेकिन हमने अपने मुआशरे को भी सेहतमंद करना है। यानी कि सेहत का मतलब यह है कि हम लोग जिस्मानी, जहनी और समाजी तौर पर सेहतमंद हो। ये नहीं कि हम अपनी ज़ात को तो सेहतमंद करना चाह रहे हैं, लेकिन हमारा मुआशरा जैसे मरने जा रहा है, हमारे समाज में या हमारे मुआशरे में, या हमारे इर्द गिर्द जितने भी
लोग सेहतमंद नहीं है उनको हमने छोड़ दें उनके हाथ में, हमने ऐसा नहीं करना। हमने सेहत को इस तरह से आपने मॉडिफाई करना है कि सेहत सबके लिए हो। तो ठीक है, तो हमारा टारगेट है सेहत नेचुरल लाइफस्टाइल के साथ। ठीक है जी। अब सेकंड हमारा क्या है, मैं आपको सिखाऊंगा अभी, तो कुछ बातें करनी है उसके बाद सिखाना है। ठीक है जी। और अब दूसरा बात आ जाएगी हम कि हम समझते हैं कि बीमारी क्या है। ठीक है, देखिए बीमारी बहुत किस्म की बीमारियां हैं। देखिए आपको पता है कि जैसे कि सिंपल बीमारियां क्या होती हैं, नज़ला ज़ुकाम हो जाना, खांसी हो जाना, पेट खराब हो जाना, उल्टियाँ आ जाना, और इसके अलावा बुखार हो जाना। तो ठीक है, हम लोग इनको ये आम बीमारी है जो हर इंसान के आती है। ठीक है, चाहे वो कोई सेहतमंद है या नहीं है, तो नज़ला ज़ुकाम, उल्टी, खांसी, दस्त, बुखार वगैरह हर इंसान को ये होता ही होता है, चाहे साल में 1 दफ़ा हो या साल में 2 दफ़ा हो। ठीक है, तो ये वो बीमारियां जिनसे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब ये बीमारियां इंसान पे आती हैं, जब नज़ला ज़ुकाम आता है, जब खांसी आती है, जब बुखार आता है, जब इंसान का पेट खराब हो जाता है, उसे लूज मोशन लग जाते हैं, तो जब उसको क्या आ जाती है, उल्टी आ जाती है, तो ये वो बीमारियां हैं जिनसे घबराना नहीं है, क्योंकि ये बीमारियां इंसान की मदद के लिए आती हैं। ये वो बीमारियां जो इंसान की मदद करने आती हैं, उसके अंदर से टॉक्सिन को, बीमारियों को, बड़ी बीमारियों को दूर करने के लिए। जब हमारे देखें जिस्म में कोई वायरस चला जाता है, तो क्या होता है कि नज़ला ज़ुकाम से वो वायरस नाक से कुछ जाएगा, तो या मुंह से कुछ जाएगा, तो नज़ला ज़ुकाम की सूरत में, या बाद में अगर पेट में गड़बड़ हो जाती है तो मोशन की सूरत में भूख खत्म हो जाती है, हमें लूज मोशन लग जाते हैं या हमें उल्टी आ जाती है। तो उसका मकसद होता है कि जिसमें कोई वायरस चला गया, तो हमारी बॉडी के अंदर अल्लाह ताला ने एक नेचुरल डॉक्टर रखा हुआ है। हर इंसान के अंदर एक डॉक्टर मौजूद होता है जो उसको बताता है या उसकी मदद करता है कि भाई तुम बीमार हो गए हो, तुमने अब ये करना है, ये नहीं करना। हमने यही सीखना है कि हमने कौन सी बीमारी की, बीमार होने की सूरत में या किस बीमारी की सूरत में हमें क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए, ये आज हमने सीखना है। ठीक है, तो आप देखें कि जब नज़ला ज़ुकाम, कोई भी वायरस जब अंदर जाएगा तो क्या होगा, जहाँ आजकल जैसे कोरोना फैला हुआ है, तो आपको पता है नज़ला ज़ुकाम हो जाता है, सांस में बीमारी तकलीफ हो जाती है। तो हमने इन बीमारियों को दूर करने के लिए हमें मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं है। ये बहुत बड़ी हम गलती करते हैं कि ये कुदरती बीमारियां जो इंसान की दोस्त फ्रेंडली डिजीजेज है, इनको हम कहते हैं दोस्त बीमारी। कि जब इंसान को कोई नज़ला ज़ुकाम आता है, तो आपको पता है, अपने पुराने बुजुर्गों से आपने सुना होगा कि नज़ला ज़ुकाम 3 दिन के बाद खुद ही सही हो जाता है। अगर हम नज़ला ज़ुकाम की दवाई खाकर उसको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, तो क्या होगा, वो हमारी जो हमारी वेन्स होते हैं उसके अंदर नज़ला ज़ुकाम पे वो जम जाता है, तो हमारे सर में दर्द शुरू हो जाता है, जहाँ हमें खांसी लगनी शुरू हो जाती है, क्योंकि जो गले में बलगम था वो जम गया। तो क्या हुआ, अब सांस नहीं आएगा, हम खाने के खांसी करेंगे। तो हमने क्या किया कि नज़ला ज़ुकाम की जब दवाई ली, तो नज़ला ज़ुकाम हमारे लिए उल्टा तकलीफ हो गया। तो नज़ला ज़ुकाम, खांसी, दस्त वगैरह, मोशन लग जाना, पेट खराब हो जाना या भूख ना लगना, इन चीज़ों का इलाज जो है दवाई नहीं है। तो नो नीड टू टेक मेडिसिन। अब इसका इलाज क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। अभी मैं सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कौन सी बीमारियों के लिए हमें दवाई की जरूरत नहीं है। आपने देखा होगा जब बुखार भी, पहले दौर में जब बुखार चलता था, लोग दवाई नहीं खाते थे, वो तो ठंडी पट्टी बांध लेते थे या चलते फिरते थे, खाना पीना अपना बदलते थे, या भूखे रहते थे तो बुखार उतर जाता था। हम क्या, छोटी सी सर में दर्द हो रहा है, छोटा सा हल्की सी कोई बीमारी, हम फौरन जाके पैनाडोल खा लेते हैं, कोई और दवाई खा लेते हैं। तो हमने, या पेट खराब है तो इंटॉक्स ले लिया है या कोई और सिरप ले लिया है। तो हमने सबसे पहले इन चीज़ों से हटने की कोशिश करनी है। ठीक है, कि ये जो बीमारियां हैं इनको दूर करने के लिए हमें मेडिसिन नहीं लेनी। ठीक है, इसको दूर कैसे, इसका इलाज क्या करना है, वो मैं आपको आगे अगले स्टेप में बताऊंगा इंशाल्लाह। ठीक है, तो उसके बाद आपको समझ आ गई कि ये जो फ्रेंडली बीमारियां, इनको हमने मेडिसिन से दूर नहीं करना, इनके लिए तरीका इलाज क्या है वो हम सीखेंगे। उसके बाद यह है कि सभी बीमारियों की वजह क्या है, जब सभी बीमारियां क्या एक हैं या वो अलग अलग होती हैं। ओके, तो इसका जवाब यह है कि देखें, सभी बीमारियां एक है। नेचुरल लाइफस्टाइल के अंदर देखें, अल्लाह ताला ने इंसान को एक बॉडी दी है, एक जिस्म दिया है, हर इंसान के अंदर एक ही पार्ट्स होते हैं, तो बीमारियां अलग अलग क्यों हैं। मैं बताऊँ, आजकल के दौर में क्योंकि हर चीज़ कारोबार है, तो मेडिकल का प्रोफेशन भी एक कारोबार है। हम लोगों ने क्या किया हुआ है कि हम लोग ये करते हैं कि भाई, मैं किसी डॉक्टर या किसी तरीके इलाज की मुखालफत नहीं कर रहा, ना मैं करना चाहता हूँ, ना मैं करूँगा। तो मैं सिर्फ एक आपको समझाने के लिए बात कर रहा हूँ कि हुआ क्या, कि हर चीज़ का एक अलग अलग स्पेशलिस्ट बना दिया जाता है। जब इंसान की बॉडी एक है, रूह एक है, जिस्म एक है, इंसान के अंदर के जो पार्ट्स हैं, वो जो मैदा है, जो जिगर है, दिल है, वो सब कुछ एक है।
तो बीमारियों को हमने अलग 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 कैटेगरी से बना दी। हालांकि सब बीमारियों की वजह एक ही होती है सब, क्योंकि हमारा नेचुरल लाइफस्टाइल जो प्रिंसिपल है उसके मुताबिक ये है, और ये हकीकत भी है कि सभी बीमारियां एक हैं, सभी बीमारियों का इलाज भी एक है। वो कैसे है, वो किस तरह से है, वो आप मेरे साथ सीखोगे। ठीक है, तो मैं तो सिर्फ आपको गाइड करना चाह रहा हूँ कि ये आप पहले समझे फ़र्क क्या है। ठीक है, तो देखिए सभी बीमारियां कैसे एक हैं, ये देखिए सभी बीमारियों की वजह कैसे एक है। सभी बीमारियों की जो वजह है वो एक है। वो एक वजह क्या है कि हम एक्सरसाइज नहीं करते, हमारा खाना सही नहीं है, उसके अलावा हम अंदर हमारे जो गंदगी जमा हो जाती है हम उसको निकालने का कोई तरीका इख्तियार नहीं करते, कोई ऐसा तरीका अपनाते नहीं। और चौथी वजह होती है कि हम लोग बीमारी को अंदर दबा देते हैं। ठीक है, तो ये 4 वजह हैं जो कि अगर हम दूर कर लेंगे तो हमारे अंदर से बीमारियां खत्म होनी शुरू हो जाएंगी और आइंदा आएंगी भी नहीं। मैंने बहुत सारे मेरे दोस्त हैं, बहुत सारे मेरे जो जानने वाले हैं जो नेचुरल लाइफ स्टाइल को फॉलो कर रहे हैं, उसके जो तरीकाकार उसको अमल कर रहे हैं, तो वो 2-2 साल 4-4 साल से उन लोगों ने कभी मेडिसिन नहीं कर लिया। ये इस चीज़ के बारे में मजीद अगर आप जानना भी चाहें तो हमारा नेचुरल लाइफ स्टाइल का जो पाकिस्तान का चैनल है उस पर भी मैं कुछ ना कुछ डाल रहा हूँ, लेकिन जो हमारा इंडियन चैनल है उस पर तो 600 से ज़ायद वीडियो पड़ी हुई है, जो अगर आप देखेंगे तो आप लोगों के वहाँ पे देखेंगे लोग अपने टेस्टिमोनियल देते हैं कि मेरे फलां बीमारी दूर होगी, फलां बीमारी दूर होगी, और मुझे इतना अर्सा हो गया मैंने मेडिसिन नहीं खाई। देखें, तो ये चीज़ मैं पाकिस्तान में मैं इसलिए शुरू करना चाह रहा था या मैंने की है कि पाकिस्तान में भी कल को ये लोग एग्जाम्पल दें, लोग मिसाल दें कि जी हमने नेचुरल लाइफ स्टाइल पर अमल करना शुरू किया तो आज मैं बीमारियों से दूर हूँ या मुझे कोई दवाई की जरूरत नहीं पड़ती है, मैं घर में दवाई नहीं खाता। मेरे पास घर में ना तो दवाइयों को मुझे पैसे देने पड़ते हैं और ना दवाइयों का मैंने अलग से डब्बा रखा हुआ है। तो ये हर घर से दवाई का डब्बा हमने मेडिकल बॉक्स को हटाना है, ये हमारा टारगेट है नेचुरल लाइफ स्टाइल पाकिस्तान का। ठीक है जी, तो अब इसी चीज़ को आगे लेके चलते हैं। तो बीमारियाँ किस वजह से आती हैं, वो वजह है एक्सरसाइज ना करना, अच्छा खाना ना खाना, या कौन सा खाना कब किस तरह से खाना था वो ना करना, और हमारे जिस्म के अंदर गंदगी का जमा होना, टॉक्सिन का जमा होना, और चौथी वजह है बीमारियों को अंदर दबा देना। यानी कि जिस बीमारी को हम जो बीमारी हमारी मदद के लिए आई, हमारे अंदर से वायरस को मार दे, जैसे नज़ला ज़ुकाम था, बुखार था, ठीक है, या हमारा पेट खराब हो गया या हमें उल्टियाँ लगी, तो वो बीमारियाँ आई थी हमारे जिस्म से गंदगी को निकालने के लिए। हमने क्या किया, हमने दवाई खाई, उन बीमारियों को दबा दिया, और उसके साथ वो गंदगी या वो वायरस जिसको दबाने के लिए, वो निकालने के लिए वो बीमारी आई थी, वो उसको भी साथ ही हमने अंदर रख लिया और उसको मजीद स्ट्रॉन्ग कर दिया, वो वायरस मजीद मजबूत हो गया। ठीक है, बहुत सारे मैं आपको बताऊं कि नेचुरल लाइफ स्टाइल के जरिए बहुत सारे कोरोना पेशेंट का इंडिया में इलाज किया गया। लॉट ऑफ पीपल, थाउजेंड्स ऑफ पीपल जो है वो सेहतमंद हुए हैं नेचुरल लाइफ स्टाइल को फॉलो करके। वो सारी वीडियोस आप जाके चैनल पे देख सकते हैं। ठीक है, पाकिस्तान में क्योंकि ये फर्स्ट टाइम हो रही है इस तरह की वर्कशॉप, तो जाहिर है पाकिस्तान के लोगों को तो इसके बारे में अभी नॉलेज नहीं है, तो ये हमारी फर्स्ट है। ठीक है, अब हम चलते हैं कि सभी बीमारियों का इलाज कैसे एक हो सकता है। देखें, सभी बीमारियों का इलाज एक हो सकता है, वो कैसे होगा कि जब हम अपना फूड सही कर लेंगे, खाना पीना। देखिए, नेचुरल लाइफ स्टाइल के अंदर ये है कि वो बात है कि हाउ टू लिव विदाउट मेडिसिन। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, या तो हमारा खाना पीना चेंज हो जाए या फिर हम खाना पीना जो मर्जी खाते रहे, साथ में दवाई खाते रहे। ठीक है, तो ये हमने दोनों में से एक चीज़ को हटाना, या दवाइयाँ हटाने या अपना खाना पीना वो हटा देना। ठीक है, तो अब मैं उसके बात करूँगा कि कौन से 5 असूल बनाए हुए हैं या कौन से बेसिक 5 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, 5 बेसिक एलिमेंट्स क्या हैं जो कि कायनात, दुनिया कह लें, यूनिवर्स उसके ऊपर कायम है, या एक दुनिया में हर चीज़ में आपको 5 वो एलिमेंट नज़र आते हैं। वो है, एक तो है स्पेस, आसमान कह लें, स्पेस कह लें, एक खाली जगह कह लें। ठीक है, उसके बाद आ जाती है हमारी एयर, हवा। देखिए, हवा भी इंसान के लिए भी ज़रूरी है, दुनिया में हर जगह हवा चलती है, हवा से हम सांस लेते हैं, हवा से हमारे अंदर ऑक्सीजन जा रही है, कभी किसी को ऑक्सीजन नज़र नहीं आती है। ठीक है, हाइड्रो आप कह लें कोई और कार्बन डाइऑक्साइड नज़र तो नहीं आती है, हवा में ही जाती है, हवा में से हमें ऑक्सीजन आ रही है, हवा में अपने हम कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ रहे हैं। तो हवा भी एक दूसरा एलिमेंट है। ठीक है, उसके बाद तीसरा एलिमेंट आपके पास सूरज। देखिए,
सूरज क्या है कि सूरज से ही अब पूरी दुनिया में उजाला होता है। सूरज जब गुरूब हो जाता है तो अंधेरा हो जाता है। तो सूरज से आप लोग बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, जैसे विटामिन डी है तो वो आपको सूरज से मिल रहा होता है, क्योंकि बहुत सारे कम फूड है जिसके अंदर विटामिन डी अवेलेबल है। हम लोग सूरज में जाते ही नहीं हैं, सूर्य की रोशनी से बचते हैं। घर में एसी लगा हुआ है, एसी में चले गए, ऑफिस गया एसी में चले गए, गाड़ी में एसी है, छाँव में रहते हैं। सूरज हमने उसको इग्नोर कर दिया हुआ, ठीक है। ये तो 3 एलिमेंट हो गए। चौथा एलिमेंट है हमारे पास वाटर, पानी। अब देखिए पानी क्या है, पानी इंसान की जिंदगी में एक चीज पानी है। हम बार बार पानी पीते हैं। अब डॉक्टर कहते हैं 8 गिलास पानी पियो, लाजमी पीना है, सर्दी हो या गर्मी हो, ठीक है। तो हमने पानी भी पीना है, लेकिन कुदरती तर्ज जिंदगी में पानी किस तरह से पीना है, क्या करना है, वो आगे मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह, ठीक है। उसके बाद आगे अर्थ, अर्थ जमीन। देखिए अर्थ अल्लाह ताला ने ज़मीन इंसान के लिए बनाई कि हम इंसान ज़मीन पे रहते हैं। इंसानी बॉडी के अंदर भी मिट्टी शामिल है, ठीक है, ज़मीन का हिस्सा शामिल है। देखिए हमारे अंदर ज़मीन भी है, हमारे अंदर पानी भी है, हमारे अंदर एयर भी है, हमारे अंदर स्पेस भी है, खाली जगह, ठीक है, और हमारे अंदर सूरज भी है, गर्मी भी होती है, हर चीज़ होती है, ठीक है। तो ये 5 एलिमेंट्स हैं जिनको लेके नेचुरल लाइफ स्टाइल बना हुआ है, ठीक है। अब उसके बाद हम आगे आप बात करेंगे, क्योंकि मैंने क्वेश्चन आंसर तेज चल रहा हूँ ताकि बहुत सारी बातें करने वाली हैं, मैं तरीका भी बताना सिखाना भी है, तो वो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम आगे हम इसको करते रहेंगे और मैं आपको बताता सिखाता रहूँगा इंशाल्लाह, ठीक है जी। अब 5 एलिमेंट्स की बात होगी, तो अब हम कौन से ऐसे तरीके अपनाएं, कौन से ऐसी चीज़ें करें कि जिन पे रह के, जिन पे अमल करके हम अपने आप को सेहतमंद कर सकते हैं और हमारी ज़िंदगी अच्छी हो सकती है और हम दवाइयों से बच सकते हैं और सेहतमंद रह सकते हैं विदाउट मेडिसिन, और अपनी लाइफ को अच्छा गुजार सकते हैं। और अपने वेट को, जैसे आप देखें ना, तो हर बंदा वेट कम करना चाहता है, कोई वेट ज़्यादा करना चाहता है, कोई चाहता है मेरी स्किन अच्छी हो जाए, कोई चाहता है जी मेरा हाइट बढ़ जाए, कोई चाहता है कि मैं फलां बीमारी है मेरी शुगर मेरी ख़त्म हो जाए, ब्लड प्रेशर सही हो जाए, या मेरे हार्ट का मसला है, किसी को कोई प्रॉब्लम है, किसी को किडनी स्टोन है। तो ये सारा कुछ दूर हो सकता है अगर आप NLS पे, नेचुरल लाइफ स्टाइल पे अमल करेंगे। बहुत सारी मिसालें हमारे यूट्यूब चैनल पर पड़ी हुई हैं इंडियन वाले पे, कि जहाँ पे लोगों ने अपने शुगर को कंट्रोल ख़त्म कर दिया है। क्योंकि देखें एलोपैथिक में आप देखेंगे कि शुगर का, ब्लड प्रेशर का या अस्थमा का, इन चीज़ों का कोई इलाज नहीं है। या तो किसी चीज़ का ऑपरेशन कर देते हैं, या आपको कहते हैं कि लाइफ स्टाइल आपने लाइफ टाइम गोलियाँ खानी है, तो मेडिसिन आपकी ज़िंदगी में शामिल कर दी जाती है। क्योंकि बिजनेस है ना जी, तो लाइफ टाइम हमने दवाइयाँ तो खानी है, दवाइयाँ खाएंगे तो दवाइयाँ बिकेगी, वैक्सीन लगवाएंगे तो वैक्सीन सेल होगी और कारोबार चलेगा। और जहाँ आसान काम आपने देखा होगा कि लोग जाते हैं जाके बस चलो जी ऑपरेशन करा लो, फलां चीज़ें ऑपरेशन करा लो, ऑपरेशन करा लो, फलां ऑपरेशन, क्योंकि ये मशीनें होंगी तो ऑपरेशन होंगे तो डॉक्टर को फायदा नहीं, ठीक है। तो अब हम वो तरीके सीखेंगे कि जिन पे अमल करके हम लोग बहुत अच्छे जो है अपनी लाइफ को गुजार सकते हैं, ठीक है जी। तो हमने 5 स्टेप लेने हैं, 5 स्टेप। अगर हम 5 स्टेप डेली लिया करें ना, ठीक है, तो हम अपनी ज़िंदगी को बड़ा अच्छा गुजार सकते हैं, ठीक है। तो स्टेप 1 क्या है, देखिए स्टेप 1 में है कि हमें फास्टिंग करनी चाहिए। फास्टिंग का तरीकाकार ये होता है डेली हम रोज़ा नहीं रखेंगे। कहते बीइंग मुस्लिम, यार एक हमारा रमज़ान में एक महीना था जिसमें हम रोज़े रखते हैं, दिन पूरा भूखा प्यासा रहते हैं, रात को हम डट के खा लेते हैं और पेट हमारे फूले होते हैं और उसके बाद हम लोग सो जाते हैं, फिर सुबह उठ के कहते हैं जी वेट तो हमारा कम ही हुआ, तो रोज़े रखने का फ़ायदा नहीं हुआ। तो फ़ायदा क्या होना था भाई, रोज़ा फास्टिंग की उसका मकसद ये नहीं है कि खा खा के तो फिर मोटापा ले लें, ठीक है। तो फास्टिंग भी एक स्टेप है। उसके बाद क्या है कि हमने करना है, देखिए एक रूटीन बनाए अपनी ज़िंदगी की, कि सबसे पहले जब 12 बजे तक, कम से कम आप 12 बजे तक मेरे वाले तरीके जो मैं आपको बता रहा हूँ या नेचुरल लाइफस्टाइल के तरीके पे अमल करेंगे सिर्फ 12 बजे तक, तो आप देखेंगे कि 1 हफ्ते में या 2 हफ्ते में आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी के अंदर बहुत चेंजेस आ जाएंगे। आपका जो है सबसे पहले आपकी एनर्जी अच्छी हो जाएगी, आप एनर्जेटिक हो जाएंगे, ठीक है, और आपका वेट कम होना शुरू हो जाएगा और आपकी बीमारियां दूर होनी शुरू हो जाएंगी अगर आप 12 बजे तक मेरे बताए हुए नेचुरल लाइफस्टाइल के तरीके पे अमल करें। तो क्योंकि अमल से ज़िंदगी बनती है जन्नत की जन्नत। तो अगर आपने ज़िंदगी को जन्नत बनाना है तो अमल करना पड़ेगा, और अगर जहन्नम बनाना है तो जहन्नम तो फिर चल ही रहा है, ऑलरेडी चल रहा है, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या क्या करना है कि सबसे पहले जब आप सुबह उठते हैं तो सबसे पहले ज़ाहिर है अल्लाह को याद करें, नमाज़ पढ़ें, या कोई और किसी मज़हब का बंदा है तो अपने मज़हब के मुताबिक वो
उस पर अमल करें, इबादत करें, ठीक है। उसके बाद आपका पहला स्टेप ये होना चाहिए कि आपने सुबह का जो नाश्ता है उसको चेंज करना, ठीक है। नाश्ते में आप जो पराठे या अंडे या कुछ भी घर का खाना या कोई डबल रोटी, जैम, ये चीज़ें इस्तेमाल करते हैं तो उसको आपने छोड़ना है, ठीक है। उसकी जगह पे सबसे पहला आपका काम है, देखिए, पेट में वो चीज़ डालें जो पेट में जाके आपके मैदे की या आपके अंदर जो सफाई हो रही है। देखिए, इंसान जो कुछ खाता है ना, वो रात पूरा उसके पेट में पड़ा रहता है। आपको पता है कि बातें इतनी ज़्यादा है कि 1 घंटा इसके लिए बहुत कम है। इतनी ज़्यादा चीज़ें बताने वाली हैं, करने वाली हैं कि 1 घंटा बहुत कम है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा 1 घंटे में वाइंड अप हो, ठीक है। तो मैं एक चीज़ शेयर करना चाहूँगा कि आप देखो, आपको सबसे पहले तो ये पता होगा कौन सी खुराक कब हजम होती है या कितना टाइम लेती है। सबसे मैं आपको शॉर्टकट में बता रहा हूँ कि सबसे जो जल्दी इंसान के अंदर जाके चीज़ हजम हो जाती है वो होते हैं फ्रूट्स, फल, ठीक है। दूसरे नंबर पे जो थोड़ा सा मजीद फर्ज करेंगे 1 घंटे में फल हजम हो जाता है, तो अगर आप सब्जियां खाएंगे तो वो 2 घंटे में हजम हो जाएंगी। मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ, टाइम लिमिट थोड़ी आगे पीछे हो सकती है, ठीक है। तो फ्रूट सबसे पहले जल्दी हजम होने वाली चीज़ है। उसके बाद जो आप सब्जियां खाते हैं मुख्तलिफ किस्म की, वो आपसे फ्रूट से थोड़ा सा देर से हजम हो जाती है, लेकिन बहुत जल्दी हजम हो जाती है। सेकेंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे वो चीज़ें हैं जिसको हम लोग कहते हैं गोश्त खाना, तो मटन है, चिकन है, ठीक है, बीफ है, कोई भी किस्म का गोश्त है, वो सबसे ज़्यादा देर से हजम होता है। और जो दालें होती हैं, चने की दाल कह लें, माश की दाल कह लें, चने कह लें, काले चने, सफ़ेद चने, इस तरह के जो चने वाली चीज़ें प्रोटीन की होती हैं, वो ये भी थोड़ा सा देर लगाती हैं हजम होने, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि हम लोग रात को हैवी खाना खा के सो जाते हैं। तो आपको पता है हैवी खाना जो होता है उसको हजम होने के लिए कम से कम 8 घंटे। मैं आपको ऐसे मिसाल दूंगा, अगर फ्रूट 2 घंटे में हजम हो रहा है, मतलब हजम होने का मतलब ये होता है कि पेट में से निकल के फ्रूट हजम हुआ और उसके जो फायदे थे वो आपकी बॉडी में शामिल हो गए, खून के अंदर उसके हेल्दी चीज़ें शामिल होगी, तो 2 घंटे लगे। सब्जियों को 4 घंटे लगे। तो जो गोश्त था, मटन था, चिकन था, बीफ था, कोई प्रोटीन वाली दालें थी, तो इनको हजम होने में कम से कम 8 घंटे चाहिए होते हैं। हम क्या करते हैं, हम रात को 10 बजे खाना खाते हैं, तो 10 बजे हम खाना खा के 11 या 12 बजे या 9 बजे खाना खाया, तो 12 बजे सोए हैं, तो सुबह हमने 6 बजे 7 बजे उठ गए हैं, तो सुबह उठ के फिर हमने हैवी डाइट उसके अंदर डाल दिया, तो पिछली तो भी सही तरह से हजम नहीं हुई थी और हमने एक और मजीद उसके अंदर हैवी चीज़ डाल दी है, ठीक है। हमने ऐसा नहीं करना। हमने क्या करना है, देखिए, आप ऐसे मिसाल लें कि जैसे कि दुकानदार होता है, वो सुबह उठ के दुकान की सफाई करना शुरू करता है, तो वो सफाई कर रहा है, तो एक ग्राहक आ जाएगा, तो आप क्या करेंगे, आप दुकानदार जो होगा वो सफाई छोड़ के उस ग्राहक से पूछने लग जाएगा, भाई आपने क्या लेना है, आपको क्या चाहिए, ये वो, ठीक है, उसकी डीलिंग शुरू हो जाएगी। तो सफाई का काम तो रुक गया ना। तो हमने पहले वो चीज़ पेट में डालनी है जो हमारे अंदर से रात का गंदगी निकाल दे और मजीद सफाई कर दे, वो टॉक्सिन को क्लियर कर दे। तो हमने क्या करना है, हमने सुबह का वो चीज़ छोड़ के उसकी बजाय हमने जूस ऐड करना है, वो जूस, ठीक है। मैं बताऊं, मैंने अपनी मिसाल देता हूँ कि जब मैं सिर्फ यूट्यूब वीडियो देखता था ना, तो या किसी से पूछता था, तो मुझे लोग बताते थे कि सुबह उठ के खाली पेट नींबू पानी, गरम गरम पानी में शहद डालो, नींबू डालो, पी लो, वजन कम हो जाएगा। या सुबह सुबह आप ब्लड प्रेशर तेज हो जाता है, तो सुबह सुबह उठ के आप 2 लहसुन की तुरियां, 2 थोम के लहसुन के 2 चीज लेके खा लो, पानी पी लो, ब्लड प्रेशर क्योर हो जाएगा। बहुत सारी ऐसी वीडियोस, ऐसे तरीके नेचुरल लाइफ जो कि यूट्यूब पे मिलते हैं या हम एक दूसरे को बताते रहते हैं, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ों पे मैं भी अमल करता था कि चलो सुबह सुबह ये कर लो, सुबह सुबह ये कर लो। लेकिन जब मैंने नेचुरल लाइफस्टाइल के तरीके सीखे, तो मुझे पता चला कि इन चीज़ों को जो हम नुस्खे यूट्यूब पे देखते हैं या एक दूसरे से पूछ के एक दूसरे को बताते हैं, वो अमल तो करते हैं, लेकिन होता क्या है कि उनके रिजल्ट बाद में गंदे निकलते हैं। वक्ती तौर पर फायदा मिल जाता है, लेकिन बाद में पता चलता है कि जी ये जो हमने चीज़ खाई थी ये बाद में साइड इफेक्ट हो गया। तो हमने वो चीज़ें या वो तरीका कार करना है या वो चीज़ें खानी पीनी है कि जो लाइफ टाइम हम खाते पीते रहे और हमें नुकसान ना हो, बल्कि दिन ब दिन फायदा बढ़ता जाए, ठीक है। तो हमने क्या करना है कि सुबह खाली पेट उठ के, कई लोग कहते हैं 2 गिलास पानी पी लो, पहले पीना चाहिए, या सुबह उठ के ये कर लो, वो कर लो, ठीक है। कोई कहेगा ना पियो, ठीक है। तो हमने क्या करना है, हमने ग्रीन जूस, सबसे बेस्ट जो जूस होता है वो होता है कि हम पाकिस्तान में सफ़ेद पेठा नहीं मिलता, मिठाई वाला पेठा, कभी आपने मिठाई खाते हो तो उसमें एक पेठा होता है, ठीक है। सर्दियों में पाकिस्तान में अवेलेबल है कि इंडिया और दूसरे कई मुल्कों में
12 महीने मिलता है। सबसे बेस्ट जो जूस है ना, जो 100 किस्म की बीमारियां इंसान के जिस्म से दूर करता है, एक जूस, वह सफेद पेठे का जूस। बाजार में जाओ तो आज आपको पीला कद्दू मिलता है, ठीक है, वो जिसको हम लोग पंपकिन कहते हैं, ठीक है। तो पंपकिन मिलता है लेकिन वो येलो होता है, उसका भी जूस पिया जा सकता है लेकिन वो इतना बेनिफिशियल नहीं है। तो सफ़ेद पेठे का जूस सबसे बेस्ट तरीका है हमारे लिए सुबह खाली पेट पीने का, ठीक है। वो अवेलेबल नहीं है पाकिस्तान में, कम मिलता है। सर्दियों में मिलेगा तो जरूर पीजिएगा, मेरे साथ टच में रहिएगा, मैं खुद भी पीता हूँ सर्दियों में और आपको भी गाइड करूँगा। तो अगर सेकेंड ऑप्शन है हमारे पास, अगर वो अवेलेबल है तो नारियल पानी, नेचुरल ग्लूकोज कहते हैं ये नारियल पानी को, कोकोनट वाटर को, लेकिन वो पाकिस्तान में हमारे इलाकों में, लाहौर जैसे इलाकों में तो नहीं मिलता है, ठीक है। तो फिर थर्ड ऑप्शन हमारे पास क्या है जो आसान भी हो और जो हम आराम से कर पाएँ, वो है ग्रीन वेजिटेबल जूसेस, ठीक है। अब जैसे कि आजकल लौकी का जूस, लौकी आपको पता है हजूर पाक ने भी फरमाया है कि कद्दू खाया करो, कद्दू के बहुत फायदे हैं, लेकिन हम लोग उसको अवॉइड करते हैं। कद्दू हम हमारी ज़िंदगी में शायद पता नहीं कितना अर्सा हो गया हमने कद्दू नहीं खाया होगा। तो कुदरती लाइफस्टाइल जो नेचुरल लाइफस्टाइल है जो हमारे नबी के रसूलों के भी मुताबिक है, बस हम अमल नहीं कर पा रहे, ठीक है। तो हमने क्या करना है कि हमने पहली जो चीज़ चेंज अपनी ज़िंदगी में चेंज लेके आनी है वो है सुबह उठ के जो भी जूस अवेलेबल है, हम देखें मौसम के मुताबिक हमें सब्जियों का जूस बना के पीना चाहिए, या सम टाइम हम अकॉर्डिंग टू डिजीज भी पी सकते हैं बीमारी के हिसाब से, ठीक है। हम क्या करेंगे, आजकल लौकी अवेलेबल है, लौकी होती है लंबा वाला कद्दू और गोल कद्दू जो होता है आपको पता है गोल वाला होता है। तो लौकी को जूस बनाना बड़ा आसान है। सुबह उठे, एक लौकी लिया, उसको छीला, उसके जो पीसेस काट लिए, उसके बाद लौकी को हमने डाला ग्राइंडर के अंदर या मिक्सर के अंदर, और उसमें आधा ग्लास पानी डालें, उसको ग्राइंड करें और उसको निचोड़ लें और उसके बाद उस पानी को जूस को पी लें, ठीक है। उसमें आप नींबू डाल सकते हैं लेकिन आप लोगों ने बिल्कुल नमक नहीं डालना, नमक को अवॉइड कर दें, जिंदगी में से नमक को निकाल दें, चीनी को निकाल दें, ठीक है, उसकी जगह गुड़ इस्तेमाल करें, ठीक है। तो सबसे पहले आपकी स्टेप 1 क्या है कि आपने एक तो उठना है, नमाज पढ़नी है। उसके बाद आप स्टेप 2 पे क्या करेंगे, कोशिश करें कि आप बाहर निकलें, सुबह की ताज़ी जो धूप होती है सन बाथ में, ताज़ी धूप को अपनी जिस्म पे लगवाने की कोशिश करें, बॉडी पे लगवाने की कोशिश करें, पतले कपड़े पहन लें, ठीक है। सुबह की धूप कौन सी होती है, जो सुबह सुबह को होती है, सूरज निकलने के बाद 1 घंटे के बाद की धूप होती है, वो इंसानी बॉडी के लिए सेहतमंद होती है। जो बाद की दोपहर की धूप है, जैसे आजकल बहुत गर्मी है लाहौर में, तो जो दोपहर की धूप है वो इंसान के लिए बहुत नुकसानदेह है। लेकिन अगर आपको टाइम नहीं मिल सका कि आप सुबह की धूप नहीं लगवा सकते, तो दोपहर की धूप में थोड़ी देर के लिए आप जा सकते हैं, 5-10 मिनट के लिए, ठीक है, लेकिन सर को आपने ढांप लेना है, ठीक है। तो सन बाथ लेना भी बहुत ज़रूरी है। अब जब हम सन बाथ लेंगे सुबह उठ के, तो उसके साथ हम एयर बाथ भी ले सकते हैं। एयर बाथ यानी कि हम अपनी देखें, हम हर वक्त कपड़ों में रहते हैं। पुराने दौर में क्या होता था कि इंसान कपड़ों से थोड़ा सा वो शॉर्ट कपड़े भी पहन के अपने आप को हवा लगवानी चाहिए, अपने आप को एयर बाथ हवा लगवाएं, सूरज की रोशनी लगवाएं अपने जिस्म को, ये बहुत ज़रूरी है इंसानी बॉडी के लिए, ठीक है। तो एयर बाथ, सन बाथ, ये हमारा बिलोंग टू एयर और सन बाथ, ठीक है, ये ज़रूर करें। उसके बाद हमने क्या करना है, एक्सरसाइज कर लें सुबह उठ के, जो भी आप कर सकते हैं। एक्सरसाइज को आप ये मत सोचें कि एक्सरसाइज हैवी है, जिम में जाएं, बॉडी बिल्डिंग करें, मशीनों पे जाएं या कोई दौड़ लगाएं, नहीं, आप ऐसे ऐसे भी करेंगे तो ये भी एक्सरसाइज, आप ऐसे भी कर लेंगे। अंगड़ाई लेना भी एक एक्सरसाइज है, बैठे बैठे भी हो सकती है ये भी, इवन कि आप अपनी फिंगर भी ऐसे कर लें तो ये भी एक्सरसाइज है। आप एक्सरसाइज को ये क्यों सोचते हैं कि हम बड़ी हैवी एक्सरसाइज करें, जिम जाएंगे तो एक्सरसाइज होगी, नहीं, आप घर बैठे सिर्फ घूमेंगे, जंपिंग करेंगे तो वो भी एक्सरसाइज है। तो एक्सरसाइज अपनी ज़िंदगी में शामिल करें, आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए, ठीक है। और आपको अब आपने रूटीन क्या बनानी है, सुबह उठना है, एक्सरसाइज करनी है, अल्लाह को याद करें, इबादत करें, एक्सरसाइज करें, उसके बाद सूरज की रोशनी में जाएं, अपने आप को हवा लगवाएं, ठीक है। और उसके बाद आपने जूस बना के पीना है, खाली पेट। सबसे पहला ड्रिंक आपके पेट में जूस जाएगा, ग्रीन वेजिटेबल जूस। जैसे कि आप क्या क्या मिक्स कर सकते हैं, या मैं आपको बताऊँ, आप चाहते हैं ना आपके बाल भी अच्छे हो जाए और आपके बाल गिरना बंद हो जाए, तो ये नेचुरल विटामिन गोलियों से मत लें प्लीज़। मल्टी विटामिन गोलियां, आपको क्या पता उसमें कौन से विटामिन होते हैं या नहीं होते, या भाई गोलियां खा ली विटामिन पूरे हो गए, फिर भी आप अपने आप को लेजी फील महसूस करते हैं, थके थके रहते हैं, काम करने के दिल नहीं करता, फिर कौन सी मल्टी विटामिन गोलियां खा लें, कुदरती तरीके से जो है गोलियां लें,
अर्थ मैंने आपको बताया था, अल्लाह ताला ने अर्थ में सारा कुछ डाला हुआ है। अर्थ में से फ्रूट निकल रहा है, सूरज ज़मीन में से ही सारे वो पानी भी आ रहा है, ज़मीन में से आपको फ्रूट मिल रहा है, सब्जियां मिल रही हैं, सब कुछ मिल रहा है। तो इनको इनसे क्यों नहीं विटामिन लेते? अपने विटामिन सारे इनसे लें। जब आप सुबह उठ के अगर आप पालक और टमाटर को मिक्स करके, पालक टमाटर को उसी तरह से पानी में धो के अच्छी तरह से छीलें, और टमाटर को छीलना तो नहीं, काटना है, पालक के पत्ते लेने हैं, पुदीने के पत्ते लेने हैं, थोड़ा सा हरा धनिया के पत्ते लेने हैं, इनको मिक्स करें, ग्राइंडर में आजकल डाल के पीना शुरू कर दें। आप देखेंगे कुछ दिनों में आपके चेहरे की रंगत चेंज हो जाएगी, कुछ दिनों में आपके बाल गिरना बंद हो जाएंगे। आप ट्राई तो करें, ठीक है। खीरा टमाटर का जूस बनाए, खीरा बहुत ज़बरदस्त है, आपको पता होगा कि ब्यूटी पार्लर पे भी जाए तो वो आंखों पे खीरे रख के बैठे होते हैं, तो उसको खाली जहाँ पे ना रखें, उसको खाएं ना। खीरा, और उसमें भी पानी मिला के, खीरे के अंदर भी थोड़ा सा पानी मिलाएं, खीरा का पीस, एक खीरा काटें, पानी मिलाएं, टमाटर डालें, ठीक है, पुदीना डालें, इस तरह की चीज़ें डालें, लेकिन नमक नहीं डालें, ठीक है। और क्योंकि वो रिफाइंड नमक है, रिफाइंड चीज़ों के बारे में मैंने आपको बताना है, लेकिन टाइम को देखते हुए मैं सारे काम करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि सुबह की मॉर्निंग में आप अकॉर्डिंग टू वेदर और अकॉर्डिंग टू आपके जो सीज़न होता है, देखें सीज़न के मुताबिक चलें। सर्दियों में सर्दियों की चीज़ें, गर्मियों में गर्मियों की चीज़ें, ठीक है। तो आपने सुबह मॉर्निंग में खाली पेट सबसे पहले ग्रीन जूस पेट में डालना, 1 गिलास डेली पीना शुरू कर दें। आपकी ज़िंदगी में चेंज आ जाएगा, आपकी बीपी की गोलियाँ छूट जाएंगी, आपकी शुगर ख़त्म हो जाएगी। ये आप करके देखें, जब आपको 1 महीना आपने कर लिया ना, तो आप खुद ही कहेंगे जी हमने तो फ़ायदा मिलना शुरू हो गया। मैं ये नहीं कह रहा आज गोली खा रहे हैं छोड़ दें, लेकिन आपके पास थर्मामीटर उसके लिए है, ब्लड प्रेशर के लिए मशीन है, शुगर की टेस्टिंग हो जाती है। आजकल तो एक नई मशीन सेल हो रही है ऑक्सीजन चेक करने के लिए, लोगों को एक नई मशीन पे लगा के डॉक्टर के लिए ऑक्सीजन के लिए भी आप क्या ऑक्सीजन लेवल पूरा है कहीं। ये ऑक्सीजन लेवल बगैर मीटरों पे भी चेक हो जाता है। लेकिन बात यह है कि एक मशीन सेल करनी है, साथ में मास्क सेल करना है, साथ में वैक्सीन भी बेचनी है, तो परमानेंट कोई सोल्यूशन होना चाहिए था, कमाई डॉक्टर की चलती है, ठीक है। तो अच्छा जी, उसके बाद मैं ये कहना चाहूँगा, मैं ये नहीं कह रहा डॉक्टर बुराई गई, जिस जेन में से निकाल दें, मैं डॉक्टरों की बुराई नहीं कर रहा, लेकिन उन इदारों की बुराई कर रहा हूँ कि जो इदारे कमर्शियल बन गए, उनका प्रोफेशन है सिर्फ चीज़ें बेचना, और डॉक्टरों को ये कहना कि भाई हमारी दवाई आप रिकमेंड कर देंगे तो हम आपको कार दे देंगे। मैं कोई डॉक्टरों की चीज़ों की बुराई नहीं करने वाला, ठीक है। तो उसके बाद ये आपका हो गया जी एक और स्टेप कि आपने सुबह उठ के जो है ग्रीन जूस डालना है। उसके बाद आपने क्या करना है, 12 बजे तक का प्लान देना मैंने आपको आज। उसके बाद आपने जैसे अगर आप 6 बजे या 8 बजे 2 घंटे के बाद जब भी आपने जूस पिया था, उसके बाद घंटे बाद 2 घंटे बाद जब आपको भूख लगती है, तो आपने या तो फ्रूट खाना है या सलाद लेना, ठीक है। खाना पका हुआ खाना, 12 बजे तक पका हुआ खाना नहीं खाना। उसके लिए क्या आप करेंगे, अगर आपको पहले फ्रूट खाना तो फ्रूट भी खा सकते हैं, या पहले सलाद भी खा सकते हैं, लेकिन बेस्ट ऑप्शन यह है कि आपने सुबह वो लिया था। तो देखिए बात वही है सफाई वाली के, दुकानदार सफाई कर रहे हैं, ठीक है। तो जब आप सफाई कर रहे हैं तो एक और बंदा आपका ग्रीन जूस की सूरत में मदद करने के लिए एक और बंदा आ गया, तो 2 बंदे सफाई करने वाले हो गए, तो अंदर से सफाई की ज़्यादा स्पीड तेज होगी। अब एक और बंदा आप आ जाए फ्रूट की शक्ल में, और फ्रूट आप देखें, ये मत सोचें कि फ्रूट महंगा वाला खाना है या बेमौसमी खाना, नहीं, हमेशा सीजनल और रीजनल फ्रूट खाएं। जो फ्रूट सीजनल होता है वो सस्ता होता है। हम लोग क्या कहते हैं जी, आजकल अगर फर्स्ट करें अनार का मौसम नहीं है तो हम अनार ढूंढ रहे होते हैं, यार अनार खा लो, लेकिन सोचें जो फ्रूट स्टोर में पड़ा हुआ है 6 महीने से, और इतना महंगा आपने लिया भी, उसका फ़ायदा भी आपको मिला, रिजल्ट भी। दूसरा देखिए, हम कुदरती असूलों की मुनाफी करते हैं। अल्लाह ने अगर हमें आजकल के मौसम में आम दिए हैं तो हम ढूंढ रहे हो जाके कहीं से कि जी वो हमें ऑरेंज मिल जाए। आप कहें कि सर्दियों में यार ऑरेंज ठंडा होता है वो खा रहे गर्मियों में, तो इसका मतलब है हम नेचर की मुखालफत कर रहे हैं। अल्लाह ताला ने अगर गर्मियों के मौसम में गर्म फल दिए हैं, सर्दियों में ठंडे फल दिए, तो इसका मतलब या तो फिर अल्लाह ताला ने गलत कर दिया या हम लोग गलत है। तो ज़ाहिर है अल्लाह ताला तो गलत नहीं हो सकते ना, हम लोग गलत हैं। अल्लाह ने अगर गर्मियों में जो गर्मी में गर्म फल दिए होते हैं, अब देखेंगे सर्दियों में सर्द फल मिले होते हैं, यही फल ऐसे होते हैं जो सर्दियों में हमें ठंडे लग रहे होते हैं, हम कहते हैं ठंडा होता है। तो गर्मियों में आम देखेंगे हर कोई कहता है गर्म होता है, ठीक है। तो या तो हम कुदरत की नफी करें या फिर हम कुदरत के असूलों पे चले। तो हमने ये नहीं सोचना, हमने सीजनल और रीजनल जो रीजन में अवेलेबल है, जो पाकिस्तान में अवेलेबल है, और सीजनल वो है जो सस्ता है, क्योंकि सस्ता होगा तो वो समझे वो सीजनल है,
वो इधर उधर से आ रहा, सस्ता बिक रहा है, हमें वो खाना चाहिए। हम महंगे फ्रूट नहीं खाएंगे, महंगी सब्जियां भी नहीं खाएंगे, सीजनल और रीजनल फ्रूट खाना है, ठीक है जी। उसके बाद आ गया सलाद। तो आपने जैसे कि 12 बजे तक 3 चीजें करनी है। एक आपने फ्रूट जो है कोई भी ग्रीन जूस अपना लिया, उसके बाद आपने फ्रूट खा लिया, और थर्ड पे आपने क्या करना है कि आपने कोई भी सलाद बना के खाना है। सलाद में आप कोशिश करें, वो भी बात वही है, जो लेटेस्ट सलाद की चीज़ें अवेलेबल है सीजन के मुताबिक उनका सलाद बनाए, ठीक है जी। और अब इसमें एक और एहतियात जो करनी है, हम लोगों ने करनी है, तो जो मैंने भी सीखी है आपको बताना चाहूँगा कि कच्ची और पक्की चीज़ों को इकट्ठा मिक्स मत करें। हमारी आदत है कि हम लोग ना, इधर सालन रखा हुआ है, इधर हमने ठंडी बोतल पानी की रखी है, इधर हमने सलाद रखा हुआ है, तो हमने ये नहीं करना। हमने सलाद अपने तौर पे एक फुल डाइट है, तो सलाद के टाइम पे सिर्फ सलाद खाना है। सलाद के साथ दाल, सलाद के साथ गोश्त, सलाद के साथ चिकन, सलाद के साथ रोटी नहीं खानी है। हमने सलाद को एक डिश के तौर पे लेना, कभी ये भी एक डिश है। ग्रीन जूस हमारी एक चीज़ थी ड्रिंक, पानी पीने के तौर की जगह पे, और फ्रूट हमारी एक पूरी डिश है, और सलाद हमारी एक पूरी डिश है। ये हमारे एक टाइम का खाना है। तो सलाद को, कच्ची चीज़ को पक्की चीज़ से हटा दें आज से। पक्की चीज़ के वक्त सिर्फ पक्की चीज़ खाएं, ठीक है। तो 12 बजे तक आपने ये चेंज लाना अपनी ज़िंदगी में। आप देखेंगे आप ये हकीकत में आप देखेंगे। एक तो आपने सुबह उठना है, अभी मैंने और चीज़ें बतानी है तो रिपीट कर रहा हूँ ताकि एंड पे मुझे रिपीट ना करना पड़े, ठीक है जी। ओके, तो आप लोगों ने क्या करना है कि 12 बजे तक आपने इन स्टेप पे अमल करना है। एक तो आप उठे, आपने इबादत की, उसके बाद आप उठे और आपने अपने आप को सूरज की धूप लगवाई, एयर बाथ हवा लगवाई। उसके बाद आप लोगों ने जाके वो ग्रीन जूस बनाया, जो मैंने आपको बताया, पेठे का जूस बना लें। तो पेठा अवेलेबल नहीं तो आप कोकोनट वाटर कर सकते हैं इस्तेमाल, वो नहीं तो ग्रीन हरी सब्जियों के पत्तों वाले जूस का भी बना सकते हैं। लौकी का जूस बहुत अच्छा, खासतौर पर जिनको ब्लड प्रेशर का मसला होता है ना, हाई ब्लड प्रेशर वगैरह का, तो लौकी का जो जूस होता है, कद्दू का जूस, वो बहुत अच्छा होता है इस काम के लिए, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, 12 बजे तक ये वाला खाना पीना आपने चेंज करना है। ये हमारा बिल्कुल जो है समझे कि एक मैजिकल चीज़ है, मैजिकल डाइट प्लान की तरह कि 12 बजे तक आपने अपने खाने पीने को चेंज कर देना, उसको बिल्कुल नेचुरल लाइफ स्टाइल के मुताबिक ले आना। आपने ये नहीं करना कि 12 बजे से पहले पका हुआ खाना भूल जाए। ये कोशिश करें मेरे कहने पे और अमल करके देखें, ठीक है। उसके बाद आपको मैं सिखाऊंगा कि देखिए, अक्सर पाकिस्तान में मैंने देखा है कि अक्सर लोगों को ना या तो कब्ज़ की शिकायत होती है कि मोशन आता ही नहीं है, जब पेट खराब हो जाता है। तो एक मैं आपको चीज़ बताऊंगा, उसको हम लोग कहते हैं कूलिंग वेट पैक। गीली पट्टी का इस्तेमाल है, आपने शायद कभी सुना हो या देखा हो किसी से, और हो सकता ना भी देखा हो पाकिस्तान में, क्योंकि नेचुरल लाइफ स्टाइल के ऊपर काम पहले भी कर नहीं रहा था, कोई सिखाता बताता नहीं था, तो मैंने इसको शुरू कर दिया आप लोगों की हेल्प के लिए। तो नेचुरल लाइफ स्टाइल में एक चीज़ होती है कूलिंग वेट पैक, ठंडी गीली पट्टी का इस्तेमाल। तो ये मैं आपको दिखाऊंगा भी अभी करके, अपने साथ ही मैं शेयर करूँगा, आपको बताऊंगा कि ये इसके फ़ायदे क्या और क्या 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 चीज़ें इसके आपको फ़ायदा हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको बताऊं कि जो आपने सुना होगा पुराने दौर में, अब पाकिस्तान में जो हमारे लोग बताते थे कि बुखार चढ़ा हो, ये वो, तो सर पे गीली पट्टियाँ, जिस्म पे गीले कपड़े की पट्टियाँ लगाते हैं तो बुखार चढ़ जाता था, ठीक है। तो मैं आपको बताऊँ, अगर आप किसी को भी कब्ज़ है या उसका पेट खराब हो जाता है, उसको लूज मोशन लग जाते हैं, जब पेट के अंदर देखे कोई भी किसी किस्म की उसको तकलीफ है, पेट दर्द होता है, कुछ होता है, तो आपने दवाई नहीं खानी है, आपने कूलिंग वेट पैक को 2 टाइम लगाना, ठीक है। जो ज़्यादा बीमार है वो 4 टाइम लगाए, लेकिन नॉर्मली हर इंसान को, पाकिस्तान में रहने वाले हर बंदे को, या दुनिया भर में कोई भी बंदे हैं जो अगर इसको सीखते हैं, समझते हैं, तो आपको कूलिंग वेट पैक का इस्तेमाल जो है दिन में 2 दफ़ा करना ही करना है। तो ये बड़ा आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। आप इसको जब चाहे देखें, खाना खाने से पहले भी लगा सकते हैं, खाना खाने के बाद भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखो मैं बताऊँ, जब कोई भी दरख्त होता है, जो भी पौधा होता है, जब उसके पत्ते आप देखते हैं कि पत्तों का रंग चेंज हो रहा है, वो मुरझा रहे हैं, तो आप क्या करते हैं, उसकी जड़ में पानी देंगे ना। जड़ में पानी देंगे तो दरख्त बनेगा, जब पौधा बनेगा, जब उसमें फूल आएंगे। तो जड़ में पानी देने के लिए आपके इंसान की जड़ क्या है, इंसान की जो जड़ है उसका पेट है, पेट इंसान की जड़ है, ठीक है। तो हमें पेट के ऊपर ऐसा कुछ क्या करें कि जिससे हमारा पेट भी कम होना शुरू हो जाए और हमारे पेट की चर्बी उतरनी शुरू हो जाए। हमारे जो पेट के अंदर के जितने भी चीज़ें हैं, हमारा जिगर है,
लिवर वगैरह, हार्ट वगैरह, जो हमारा मैदा है, जो हमारी छोटी आंत है, ये वो सारी चीज़ें, तो उनके अंदर से टॉक्सिन निकलना शुरू हो जाए तो हमने क्या करना है, हमने गीली पट्टी बांधनी है, हमने दवाई नहीं खानी है। ठीक है, तो आपको मैं दिखाता हूँ करके, आप मेरे साथ देखिएगा। और उसके लिए आपको क्या करना है, देखिए ऐसी चौड़ी पट्टी आप बना सकते हैं घर में। आप कॉटन के कपड़ा लें, कॉटन का कपड़ा लेना है आपने, और कोई कॉटन की चादर ले लें, कोशिश करें वाइट और नहीं तो कोई भी हो। ठीक है, तो आपने 6 इंच चौड़ी पट्टी बनानी है और कम से कम ये 2.5 मीटर लंबी हो। ठीक है, जो आपके पेट में बांधी जा सकती हो। ठीक है, तो इसको आपने करना क्या है, इसको आपने क्या करना है, इसको आपने सादे गीले कपड़े में, गीला पानी, आम आम सा पानी लें, गर्म पानी भी नहीं, ठंडा पानी भी, नॉर्मल पानी। ठीक है, इस वाली पट्टी को आप लें और उसको पानी में गीला कर लें, गीला करके निचोड़ लें। उसके बाद आपने इस पट्टी को अपने जो आपकी नाफ होती है, ठीक है, ये वाली जगह जो नाफ होती है इंसान की, इसके ऊपर आपने, ठीक है, तो इसको देखिए, ये आपने पेट पे बांधना है, यानी कि कपड़े हटा के, मैं तो आपको दिखा रहा हूँ ना, तो कपड़ों के ऊपर बांध रहा हूँ। तो इस तरह से आप इसको कपड़ों के ऊपर से नहीं, पेट के ऊपर से आप इसको तय लगा के इसको ऐसे सिंपल बांध देना। ठीक है, ये वाली पट्टी आप ऐसे लेंगे तो आप अपने पेट पे ऐसे बांध देंगे। ठीक है, इसको आपने पेट के ऊपर यानी कि जिस्म के ऊपर बांधना है, नीचे कोई कपड़ा नहीं होगा, कपड़े हटा के इसके ऊपर बांध के ऊपर आप कपड़ा पहन सकते हैं। ठीक है, ये वाली पट्टी आपने बांध ली। ये वाली पट्टी आपको क्या फायदा देगी कि आपकी कब्ज दूर हो जाएगी, आप करके देखिएगा। आपका किसी को भूख नहीं लगती थी तो वो भूख लगनी शुरू हो जाएगी आपका। मैं बहुत दफा आजमाया अपने आप में, मेरे अपने घर में मेरे बच्चे इस्तेमाल करते हैं कि जब पेट खराब हो जाता है, लूज मोशन लग जाते हैं, क्योंकि वो तब लगते हैं जब पेट के अंदर, मैदे के अंदर गर्मी पैदा हो जाती है। ठीक है, तो ये जड़ है इंसान की, पेट जो है वो इंसान की जड़ है। तो इस जड़ को हमने, ये कोई साइंस नहीं है, ये सिंपल साइंस पता क्या है कि जहाँ पे ठंडक हो जाती है ना, तो वहाँ पे इंसानी बॉडी के अंदर जो ब्लड सर्कुलेशन है वो फास्ट हो जाती है, तेज हो जाती है। तो उस जगह पे ब्लड सर्कुलेशन तेज हो जाएगी तो ज़्यादा पंपिंग होने से वो चीज़ अच्छी हो जाती है। ठीक है, तो ये जो मैंने आपको पट्टी दिखाई पेट पे, ये वाली पट्टी आपने ऐसे बांध सकते हैं। तो क्या होगा, आप करके देखिएगा, कभी बच्चे को या आपको किसी को ऐसा लूज मोशन आ रहे हो, आप आधा घंटा बांध लीजिएगा, आपको पेट सही हो जाएगा, आपके लूज मोशन रुक जाएंगे। भूख नहीं लग रही तो लग जाएगी, कईयों की गैस बनती रहती है, गैस बन बन के दिमाग को चढ़ेगी, सर में दर्द, ये वो, आंखों में दर्द, कमर में दर्द, तो ये गैस वाली देखिए। ठीक है, इस तरह आजकल जैसे आप देख रहे हैं कि कोविड है, कोरोना है, बीमारियां फैली हैं, खांसी, गला खराब तो अक्सर रहता है। अब मैं इतनी देर से मैं बोल रहा हूँ और अल्लाह का शुक्र है। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि आपने इसी तरह की एक छोटी पट्टी बांध के बना के रख लेनी है, अपने घर में एक छोटी पट्टी बना के रख लें। जब भी कभी आपको गले में दर्द हो रहा है, खांसी लगी है, खराश है, तो दवाई नहीं खानी है, सर्वाइकल पेन है, गर्दन के पीछे दर्द हो रहा है, ऐसी गीली पट्टी बना लें, पट्टी छोटी सी पट्टी बना लें। ठीक है, आप अपनी गर्दन का भी मेजरमेंट कर सकते हैं। उसको ऐसे ही पानी में गीला करें और उसको ऐसे रख के आपने यहाँ पे बांध लेना है ऐसे करके, बस। ठीक है, आप आधा घंटा इसको बांध के देख लें, आप देखेंगे कि आपकी दर्द भी खत्म हो जाएगी, आपके गले की खराश भी बेहतर होनी शुरू हो जाएगी, उससे खत्म भी हो जाएगी। इवन के अस्थमा भी सही हो जाता है इन पट्टियों से। ठीक है, अब सर में दर्द है, आंखों में दर्द है, बहुत पढ़ाई की, बहुत पढ़ाया लोगों को या कोई भी काम किया, आंखों में दर्द हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है, तो नो मेडिसिन, ऐसी एक पट्टी और बना के रखें। ठीक है, पानी में नॉर्मल वाटर में, नॉर्मल रूम टेम्परेचर का जहाँ पानी सादा होता है उसमें गीला करें और ऐसी वाली पट्टी को आपने लेके अपने सर पे ऐसे आप बांध सकते हैं। ठीक है, इस तरह से पट्टी बांध दें। ठीक है जी, तो ये आप देखेंगे आधे घंटे बाद आपका सर का दर्द, आपकी नींद बड़ी अच्छी है, आप रात को आंखों पे बांध के या सर पे बांध के सो जाए, बहुत मजे की गहरी नींद आती है। ठीक है, ये आप करके जरूर देखिएगा, मेरे कहने पे अमल करके देखें, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब मैं आपको बताऊँ इसके और क्या क्या फायदे हैं। अब ये पट्टियाँ जो मैं अभी उतार के रख रहा हूँ, मैंने आपको तरीका दिखा दिया, पट्टियाँ कैसे बांधनी है, क्या करना है, बाकी आप यूट्यूब पे ये वीडियो अपलोड हो जाएगी, देख लीजिएगा। ठीक है, तो मैं आपको ये बताऊँ, आप ये करके देखें, मैं तीनों पट्टियाँ कटी खुद भी बांधता हूँ। इन पट्टियों को बांधने का कोई टाइम नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। खाना खाने के 15-20 मिनट बाद आप इसको बांध सकते हैं, खाना खाने से पहले तो आप इसको बांध सकते हैं। ठीक है, सुबह शाम एनी टाइम कभी भी बांधा जा सकता है। इसको बांध के कोई भी आप काम शाम कर रहे हैं, पेट के अंदर पट्टी बंदी है, ऊपर आप अपना काम कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, और इसके बेनिफिट बहुत ज़्यादा है, आप करके देखिए, इसके इतने बेनिफिट हैं कि आप यूज़ करेंगे तो आप कहेंगे वाकई हमने कुछ चीज़ पता चल गया। ठीक है, और कोई साइड इफेक्ट नहीं है।
बहुत सारे लोगों को बेनिफिट मिले हैं। मजीद मैं आपको वीडियो लिंक शेयर कर दूंगा हमारे इंडियन चैनल की, तो वहाँ से भी आप देख लीजिएगा। तो इन पट्टियों को आपने गीला कूलिंग वेट पैक इस्तेमाल करना है, ये करके देखिए, प्रैक्टिकली बहुत ही बेनिफिशियल चीज़ है। आप इसको जब करेंगे तो आपको लगेगा कि बाकी हमें सर दर्द के लिए हम रोज़ गोली खाते हैं, भूल जाए, सर दर्द आपका यूं मिनटों में खत्म हो जाया करेगा। आप ये तीनों पट्टियाँ कभी भी बांध सकते हैं, इकट्ठी बांध सकते हैं, अलग अलग करके भी बांध सकते हैं। और सिर्फ जब आपने पट्टियाँ बांधी हो तो आपने सिर्फ खाना पीना कुछ नहीं, फिर पेट में कुछ डालना नहीं, वो पट्टी बांधी हुई है गले पे या इधर भी, तो खाना पीना ना करें, काम शाम कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है जी, ओके। तो ये हमारा कूलिंग वेट पैक जो मैंने आज की उसमें रखा हुआ था लिख के, सेशन में पोस्टर में भी लगा हुआ था, मैं बताऊंगा, तो मैं साथ चाह रहा हूँ सारी चीज़ें आपको बताई जाए। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास आ गया जी, अगर 10-15 मिनट हम आगे भी चले जाएगा तो कोई मसला नहीं आप लोगों का। आई होप कि आप सुन रहे होंगे और समझ रहे होंगे मेरी बात को। ठीक है, तो उसके बाद जी अब हम करते हैं एक और तरीका मैंने लिखा हुआ था, मैं आपको बताऊंगा, वो है ब्रीदिंग एक्सरसाइज। कैसी एक सिंपल सी ब्रीदिंग एक्सरसाइज है जिसको नेचुरल लाइफस्टाइल का योगा, मतलब इसको आप लोग कहते हैं इनर ब्रीदिंग कह ले या योगा प्राणायाम, आपने वर्ड सुना हुआ है, हिंदी एक वर्ड है। तो ये नेचुरल लाइफ आप इसको कोशिश करें कि आप 10-15 दफ़ा रोजाना किया करें, चाहे आप रात को कर लें चाहे सुबह कर लें। अगर सुबह खाली पेट मॉर्निंग में करें तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन अगर ज़ाहिर टाइम की शॉर्टेज होती है, इंसान को टाइम नहीं मिलता, तो फिर वो आप किसी वक्त भी कर सकते हैं। ठीक है, वो होता है कि आपने इनहेल एंड एक्सहेल फ्रॉम योर नोज। ठीक है, ये मैं आपको ये तरीका बताता हूँ। ठीक है, इसको आप लोगों ने ये आपके ब्लड प्रेशर को सही कर देगा, आपका बीपी प्योर हो जाएगा, आप करके देखिएगा। लो है तो हाई हो जाएगा, हाई है तो नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल बैलेंस में आ जाएगा। और टॉक्सिन इंसान के अंदर, देखिए हवा जो है ना, अल्लाह ताला ने हवा भी इंसान के अंदर जब जाती है तो बाहर गंदगी लेके आती है। ठीक है, ये ऐसे नहीं है कि देखे ना, ऑक्सीजन जाए तो ऑक्सीजन निकलनी चाहिए थी ना, लेकिन निकलती तो कार्बन डाइऑक्साइड है। इसका मतलब है कि वो नुकसानदेह थी ना, नुकसान निकला था, फायदा मिल गया। ठीक है, तो ये एक चीज़ है। इनर ब्रीदिंग या नेचुरल लाइफस्टाइल प्राणायाम या योगा ब्रीदिंग आपने कैसे करनी है कि आपने सिंपली जो है 2 उंगलियां जो होती हैं, ये वाली पहली 2 उंगलियां दाएं हाथ की, राइट हैंड, इसको यहाँ पे टच कर लें। अंगूठे से आपने अपनी राइट साइड को बंद कर लेना है और यहाँ से आपने इनहेल करना है। मैं आपको सिंपल ब्रीदिंग अभी बता रहा हूँ, जो NLS की ओरिजिनल ब्रीदिंग आती है वो मैं आपको नेक्स्ट सेशन में बताऊंगा, तो फौरन समझ में नहीं आएगी। ठीक है, तो आपने इनहेल करना है लेफ्ट साइड से, अगर आप मेरे साथ कर सकते हैं तो कर भी लें। ठीक है, और 2 जो उंगलियां आपकी खाली थी उनसे आपने नाक को बंद करना है और आपने जहाँ अंगूठे वाले साइड से सांस को निकालना है। इस तरह यहाँ से इनहेल करेंगे तो लेफ्ट साइड से निकालेंगे। ठीक है, तो एक राउंड पूरा हो जाता है, यानी कि हमें लेफ्ट से सांस लेना है, राइट से निकालना है, राइट से सांस लेना है और लेफ्ट से निकालना है। ठीक है, बाई साइड से सांस लिया तो दाएं से निकाला, दाएं से सांस लिया तो बाएं से निकाला। ठीक है, तो ये ब्रीथिंग का तरीका, ये आपने कम से कम 10 मिनट तक या 5 मिनट तक, मिनिमम 5 मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट, 10 मिनट जरूर करें, जितना आपको टाइम अवेलेबल होता है। और ये आप कभी भी कर सकते हैं, आप काम करते करते थक गए हैं, बैठे बैठे भी कर सकते हैं, खड़े होके भी कर सकते हैं, लेट के भी कर सकते हैं, चलते चलते भी कर सकते हैं। सिर्फ अब इसका फायदा क्या है, ये मकसद क्या है, ये क्यों करते हैं? देखिए मैं आपको बताऊँ, योगा की लैंग्वेज में ये होता है कि जो हमारी लेफ्ट साइड है वो चांद की साइड है, यानी कि ठंडी साइड, कोल्ड साइड। जो हमारी दाईं साइड है वो है सन की साइड, यानी गर्म साइड। तो ये कोल्ड है, ये हॉट है, लेफ्ट साइड कोल्ड है और राइट साइड हॉट है। जब हम दोनों तरफ से इनहेल एक्सहेल बारी बारी करेंगे तो उसका हमें फायदा क्या होगा कि हमारा जो सांस का फ्लो है वो अंदर जाके हमारी बॉडी के अंदर हर चीज को बैलेंस कर देगा। यानी कि हम लेफ्ट से सांस लिया तो राइट से निकाला, राइट से लिया लेफ्ट से निकाला, तो इससे क्या हो कि हमारे सांस का जो था ना वो एक बैलेंस बन गया। तो हमारी बॉडी में हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है हर चीज़ बैलेंस में आनी शुरू हो जाएगी जब हम इसको प्रॉपरली इनहेल एक्सहेल करेंगे। ठीक है जी, तो ये हमारा ब्रीदिंग का तरीकाकार है, इसको आपने ज़रूर करना है या प्रैक्टिस करके देखिए। ठीक है, और अब काफ़ी मैंने बातें की हैं तो काफ़ी आप समझ भी गए होंगे। अब कूलिंग वेट पैक का आपको जैसे मैं बता रहा था पेट की पट्टी बांधने का, तो आप अगर आप अपनी पीली, अगर आप गांव में रहते हो तो आपने देखा होगा जो गायें भैंसें होती हैं
जब वो पानी में जाती हैं तो उनका ऊपर वाला जिस्म जो होता है वो बाहर होता है और पेट अंदर होता है। अब जब आप कभी आपने डॉगी को भी देखा होगा, डॉग कोई कुत्ता या डॉग जब बीमार होता है तो आप देखा होगा पेट मट्टी खोद के तो अपना पेट उसके अंदर रख के ठंडा करके उसको तो वहाँ बैठ जाता है मट्टी खोद के। तो मकसद ये होता है कि जब इंसान को ये बुखार वगैरह हो जाता है या उसको नज़ला ज़ुकाम होता है या पेट खराब है या कब्ज है या गैस है, तो हमने अपने पेट पे गीली पट्टी का इस्तेमाल करना है। तो आप देखेंगे कि आपके अंदर ये चीज़ें खत्म हो जाएंगी। या आप जब आधा घंटा पट्टी बांध के देखिए, आप खुद ही गैस चलती हुई महसूस होगी, आपको महसूस होगा पेट के अंदर कुछ चेंज आ गया है। भूख नहीं लग रही तो भूख लग रही है, ठीक है। या कब्ज थी तो आपको मोशन आ गया, या गैस थी तो वो चल पड़ी है, हवा निकल रही है, या आप महसूस करेंगे। ये बिल्कुल प्रैक्टिकली काम करता है, इसको जो ही ना समझे कि ये बिल्कुल करता नहीं है, प्रैक्टिकली वर्क, ठीक है। तो ये जरूर करके देखिएगा। बाकी ये है कि मैं समझता हूँ कि आपको क्या क्या करना चाहिए। देखिए, जानदार चीज़ें खानी चाहिए। जानदार चीज़ें क्या है? सब्जियां हैं, फल हैं, जिनमें आपको जान नजर आती है। आप फल को देखते हैं आपको कितना प्यारा लग रहा है, सब्जी आप देखते हैं आपको कितनी आंखों को अच्छी लगती है, यार कितनी, तो समझे उसमें कितनी जान होगी। हम मुर्गा चीज़ें खाते रहते हैं, ठीक है। हम अपनी चीज़ों को इतना पका देते हैं कि जल जाती हैं, उनके विटामिन वैसे खत्म हो जाते हैं, ठीक है। तो दरमियाना उसको, मतलब ज़्यादा, बहुत ज़्यादा ना पकाएं चीज़ों को, हल्का पकाएं, जितना कि वो गल जाए बस। उनको नमक मिर्च मसाले ये बहुत कम होने चाहिए, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें अच्छी हैं। अब देखिए, आप पेट पे पट्टी बांधने की जो बात मैं कर रहा था, तो आप एक सिंपल आपको मैं एक और बताऊंगा। तो कहते हैं कि जिसका रोग अंदर, जिसकी बीमारी अंदर है ना, उसका पेट बाहर, ठीक है। और जिसका पेट अंदर उसका रोग बाहर, यानी कि जिसका रोग अंदर उसका पेट बाहर, जिसका पेट अंदर उसका रोग बाहर। तो जब पेट बढ़ना शुरू हो जाता है ना इंसान, बच्चों को आप देखें बीमारियां नहीं होती हैं, बच्चों को बहुत कम बीमारियां होती हैं, क्योंकि आप देखेंगे तो उनके पेट अंदर होते हैं। जैसे इंसान बड़ा हो जाता है, हम पता नहीं क्या क्या खा खा के पेट बाहर निकाल लेते हैं, बीमारी अंदर ले जाते हैं। तो हमने कोशिश करनी है कि पट्टी बांधे, वो चीज़ें खाएं कि हमारे पेट अंदर चले जाएं और बीमारियां बाहर निकल जाएं, ठीक है। तो जी, अभी काफ़ी टाइम हो गया मेरा। अब मैंने काफ़ी चीज़ें बताई हैं, तो मैं चाहूँगा कि हम 5 to 10 मिनट तक कोई क्वेश्चन आंसर करें, ताकि मुझे पता चले कि जो मैंने इतना कुछ कोशिश किया बोल के समझाने की, कुछ आप लोगों के पल्ले भी पड़ा कि नहीं। तो प्लीज़, कुछ समझ नहीं आई तो वो पूछिए, कोई बात आपके माइंड में रह गई हो कि वो हमें पता चलनी चाहिए, या और नेचुरल लाइफस्टाइल में क्या होता है, किस तरह से होता है, तो मैं अब आपका वेट करूंगा। आप लोग प्लीज़ करिए, बोल के बताएंगे तो ज़्यादा अच्छा है जी। अब आपकी बारी है, मैं 1 घंटे से बोल रहा हूँ नॉन स्टॉप। गले पे पट्टी बांधने की वजह से मेरे गले में खराश की नहीं होती है, मैंने तो फायदे उठाए हैं। अब आपकी बारी, आप बोलेंगे तो मैं आपको जवाब दूंगा, प्लीज जी बोलिए। बोलेंगे तो आपको कुछ मिलेगा ना, ना बोलने वाले को कोई कुछ नहीं दे रहा होता, बोलने से मिलता है। नहीं तो फिर आपने यही कहना कि सबसे पहले तो आपने घबराना है। सर मेरा क्वेश्चन है एक। जी मिसेस मेरा एक साहब। क्वेश्चन है सर, एक्चुअली ना मैं काफ़ी ज़्यादा अंडर वेट हूँ। तो मैं ओके, आपसे पूछना चाह रही थी, आप जो ये पट्टी वाला बता रहे हैं, तो अगर ये हम यानी नाव पर बांध लेते हैं तो इससे भूख लगना शुरू हो जाएगी? बिल्कुल जी। देखें, नेचुरल लाइफस्टाइल का प्रिंसिपल है कि सभी बीमारियां एक, तो सभी बीमारियों का इलाज एक है। अब करके जी। देखें। देखिए, हमें बाल बाल पता क्या होता है, हम दूसरों को देखते हैं ना, हम जी। सबसे पहले तो हम अपनी जिंदगी जीते ही नहीं है। हम दूसरों की हमें फिक्र पड़ी होती है, अपना हम कुछ सोचते नहीं, हमें होता है यार लोग क्या कहेंगे, जी। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। तो सबसे पहले तो ये रोग, जिंदगी में से ये रोग निकाले कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। तो हम्म, लोगों को मत सोचे, अंडर, अपने आप को अंडर एस्टिमेट भी मत करें, अपने आप को अंडर वेट हम्म, भी मत समझे। हर हम्म, अल्लाह ताला ने हर इंसान के अकॉर्डिंग टू उसकी हाइट और एज एक वेट का सिस्टम रखा होता है। पर हर इंसान ना तो मोटा हो सकता, ना पतला हो सकता, ना लंबा हो सकता, ना छोटा हो सकता, ना काला ना गोरा। तो इसलिए हम्म, इस चीज को निकालें, नेचुरल लाइफस्टाइल पे अमल करें, आप देखेंगे आपका वेट गेन लूज सब कुछ होना शुरू हो जाएगा। बाकी मेरा व्हाट्सएप नंबर सबके पास है, वही है। तो किसी जी। को भी मेरी मदद की कभी भी जरूरत हो तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। ठीक है, जी, थैंक यू सर। वेलकम जी। किसी और को कुछ समझ ना आई हो या आ गई हो, क्योंकि उसके बाद मैं बाइंड अप करूंगा, और मैं चाह, मेरी ये वीडियो यूट्यूब पे जाएगी, आप वहां से देख सकते हैं दोबारा, जो मैंने तरीका समझाया या बताया आप दोबारा भी वहां से सुन सकते हैं जी। थैंक यू सो मच सर, बहुत ही इंफॉर्मेटिव सेशन था आपका, बहुत ही चीजें सीखी है मैंने आज। जी मिस थैंक यू नीला, सो थैंक यू मच। वेरी मच।
जी आप इस पे अमल करने की कोशिश करें, मजा तब आएगा इंशाल्लाह सर। मैं सोच रही हूँ कि आपसे जी आप करके देखिए, तो करके देखिए, अगर आपको फायदा ना मिला फिर मुझसे पैसे मुझे आपने कोई नहीं दिए, लेकिन फिर भी पैसे वापस ले तो कहते हैं ना पैसे वापस, मेरे लिए तो नहीं है लेकिन पैसे वापस मेरे। डेफिनेटली, बल्कि मैं बाकियों को भी कहूंगी कि ज्वाइन करें इंशाल्लाह। मुझे इसके बारे में थोड़ा सा जानना है। जी नवाज साहब आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, आपने काफी लेट भी ज्वाइन किया। चले कोई बात नहीं, ये हमारा जी फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान में बता रहा था कि पहली दफा कोई मालूमाती कोशिश किया मैंने लोगों को लाइफस्टाइल चेंज लाने के लिए विद लाइफस्टाइल नेचुरल लाइफस्टाइल प्रिंसिपल्स। कि हमारी कोशिश थी कि लोगों को लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन सिखाएं विद नेचुरल लाइफस्टाइल प्रिंसिपल्स, कि कुदरती तर्ज जिंदगी अपनाएं, कुदरत के असूलों के मुताबिक। उर्दू में हम ऐसे बोलेंगे, ठीक है। तो ये मेरा इंशाल्लाह हर जो है हफ्ते सेशन हुआ करेगा, तो आप लोग कोशिश करें हर हफ्ते ज्वाइन करें और लोगों को बताएं ताकि ये चीज़ फैले, तो लोग इस पर अमल करना शुरू करें। फिर जब आपको बेनिफिट मिलेंगे ना तो फिर लोग खुद इसको अपनाएंगे, ठीक है जी। और किसी को बात करनी है तो वो बात करें, नहीं तो फिर उसके बाद में कोई आखिरी एक दो बात करके फिर हम वाइंड अप कर लेंगे, ताकि आप लोगों को ज़्यादा टाइम भी ज़ाया ना हो। ज़ाया तो टाइम नहीं, तो आई होप कि आप लोगों ने टाइम से फ़ायदा ही उठाया है। जी शहबाज साहब, मुझे मुझे बहुत कम सुनाई दे रही है, तो उसके बारे में कुछ बता दीजिए प्लीज। नुमान साहब आपकी आवाज़ मुझे तो नहीं आ रही, तो प्लीज़ आप टाइप कर दें, मैं टाइपिंग में देख लेता हूँ। नुमान साहब आप टाइप कर दीजिए, क्योंकि आपकी आवाज़ मेरे तक बहुत कम पहुँच गया, मुझे समझ नहीं बिल्कुल आ सकती। तो आप अपना जो है चीज़ टाइप कीजिए कि ओके। अब मैं साथ जब तक कोई और बात होती है तो मैं आपको एक और चीज़ बताऊं कि आप तीन चीज़ों को समझें। देखिए 3 तरह के किचन हैं, वो रसोई बोलते हैं इंडिया में, लेकिन मैंने उसको ट्रांसलेट करके किचन होता है इंग्लिश में हमारे इधर। हम इसको वैसे तो बावर्ची खाना कहते हैं, लेकिन चले बावर्ची खाना कई लोगों को समझ भी नहीं आएगी बावर्ची खाना होता है क्या। तो किचन देखें 3 तरह के किचन है। एक है अल्लाह का किचन, जो कि अल्लाह ने हम लोगों के लिए बनाया पूरी दुनिया में। ज़मीन पे देखें तो हर जगह पे अल्लाह का किचन फैला हुआ है। अल्लाह के किचन में क्या क्या अवेलेबल है, फ्रूट अवेलेबल है, आपके लिए सब्जियां अवेलेबल है, ठीक है, आपके लिए अल्लाह ने गोश्त भी बनाया हुआ, दूध भी, बहुत सारी चीज़ें जो अल्लाह के किचन से आती हैं। एक है इंसान का किचन। इंसान का किचन क्या है कि जब वो इंसान ने किचन में काम किया तो इंसान ने अपने किचन के अंदर अपनी चीज़ें, अपने फार्मूले अपनाए और अल्लाह के बनाए हुए किचन की चीज़ों का बेड़ा गर्क करना शुरू कर दिया, ठीक है। तीसरा है शैतान का किचन। हम शैतान का किचन हम किसको कहते हैं, जो कि हमारी पैकिंग फूड्स हैं, ठीक है, जो हमारी रिफाइंड चीज़ें हैं। आप देखिए, आप बेशक जितना चीज़ रिफाइंड होगी, जितनी चीज़ पैकिंग में होगी, उतनी नुकसानदेह है। आप देखिए केमिकल से चीज़ें बंद है, दूध बंद आपको केमिकल के डब्बे में मिलता है, तो उसको सेव करने के लिए उसके लिए केमिकल की कोटिंग यूज़ होती है। तो वो इसलिए हम इसको कहते हैं ये शैतान का किचन है। इसमें जो हम जल्दी जल्दी में चक्करों में पड़े हुए हैं, हमने नेचुरल चीज़ें छोड़ दी हैं, हमें बस पका पकाया मिल जाए, ठीक है। अल्लाह के किचन में चेंजेस की हमने, अपनी मर्जियाँ डाली, अपने खाने ख़राब कर लिए। उसके बाद शैतान ने आकर तो अपनी चीज़ें पैकिंग में डाल दी आप लोगों के लिए कि जी पैकिंग फूड, पैकिंग गोश्त, पता नहीं 2 महीने पहले का गोश्त पैक हुआ है, पता नहीं कैसे जानवर का पैक हुआ है, पता नहीं किस तरह का दूध है, असली है नकली है, हमें नहीं पता, क्योंकि हम हर घर में भैंस बकरी गाय तो रख नहीं सकते, ठीक है। तो जिनके घरों में है वो बड़े लकी हैं कि वो अपने घर से अपनी गाय या भैंस या बकरी का दूध पीते हैं, वो बहुत लकी हैं, ठीक है। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि मुझे पता है कि मॉडर्न दौर, जदीद दौर बड़ा मुश्किल है, लेकिन हम कोशिश करके अल्लाह के किचन वाली चीज़ों का इस्तेमाल करें इंसानी तरीके से, बट इंसानों की तरह, ठीक है। उसमें गंद वंद ये चीज़ पता नहीं क्या कई किस्मों के केमिकल हम डालते हैं, जैसे मसाले डालते हैं, वो अगर हम छोड़ देंगे तो हम अल्लाह के किचन का सही इस्तेमाल कर पाएंगे। ये एक मेरा मैसेज है सबके लिए। जी नुमान साहब ने मैसेज जी सर मुझे टाइप चैट बॉक्स में मिल रहा है, सो प्लीज मुझे बता दीजिए सर, मेरा पेट काफी भर गया है, इसके बारे में प्लीज मेरी हेल्प कर दीजिए सर। जी नुमान साहब, जो मैं वीडियो के शुरू में मैंने बहुत सारे तरीके बता चुके हैं, उस पर आप अमल करें। 12 बजे तक आपने मेरे कहने पे अमल करना है, मेरी चीज़ों पे, नेचुरल लाइफस्टाइल के ऊपर। एक तो आपने क्या करना है, सबके लिए रिवाइज कर देता हूँ। एक तो आपने ये करना है कि आपने सुबह खाली पेट ये सारे फार्मूले छोड़ दें, गर्म पानी शानी। अल्लाह ने कभी इंसान को गर्म पानी, कभी आपने कोई किसी जानवर को देखा गर्म पानी पीता हो?
हमने यूट्यूब पे वीडियो देखी, हमें किसी ने बता दिया गर्मा गर्म पानी में सुबह नींबू डालो, शहद डालो, पेट में डालो, तो मैदे का तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। बाद में हमें गैस बननी शुरू हो जाएगी, बाद में हमें कई जो है डिसऑर्डर शुरू हो जाते हैं। तो ग्रीन जूस पिए। सुबह उठ के आपने खाली पेट या तो लौकी का जूस पीना है, उसके अंदर आप पालक के पत्ते ऐड कर सकते हैं, पुदीने के पत्ते ऐड कर सकते हैं, हरा धनिया के पत्ते ऐड कर सकते हैं, नींबू डाल सकते हैं, लेकिन गर्म पानी में नहीं। नमक शमक बिल्कुल नहीं, अननेचुरल चीज़ नहीं। नमक अगर आपको लेना है तो आपको याद होगा एक लाहौरी नमक होता था, एक नमक मिलता है जिसको सेंधा नमक बोलते हैं। तो नमक जो होता है जो नेचुरली आता है, वो जो रिफाइंड नमक है वो सिर्फ फ्रॉड है। देखिए रिफाइंड चीज़ कैसी होगी, ऑयल रिफाइंड कैसे होता है, चावल रिफाइंड कैसे होता है। चावल खाने का शौक है तो चावल खाएं, लेकिन ब्राउन राइस इस्तेमाल करें, रिफाइंड वाले नहीं। क्योंकि रिफाइंड का मतलब है हम केमिकल डाल के चीज़ों को अदला बदली कर दिया। चीनी बना दी गन्ने की, गुड़ नेचुरल हो सकता है, चीनी तो नेचुरल नहीं है ना, वो तो रिफाइंड होगी ना, फैक्ट्रियों में जाकर उसको मिला के हमने कुछ और बना दिया। तो नेचुरल चीज़ों पे आए। तो आपने क्या करना है, ग्रीन जूस पिए सुबह। उसके बाद आपने सेकंड स्टेप पे 2 घंटे बाद जब आपको भूख लगती है तो फ्रूट्स खाने शुरू करें, सीजनल, सस्ते वाले, मौसम के मुताबिक। उसके बाद थर्ड नंबर पे आपने सलाद खाना है। सलाद को पके हुए खाने के साथ नहीं खाना, सलाद एक अलग से डाइट है, उसको सलाद को समझे कि आपकी पूरी खुराक है। प्लेट भर के खाएं, ज़्यादा खाएं, 2-4 खीरे के पीस, 3-4 गाजरें, इतना सा प्याज ना खाएं, पूरा सलाद की प्लेट खाएं, ठीक है। उसके बाद आपने ये 3 चीज़ों पे अमल शुरू करें 12 बजे तक। 12 बजे के बाद जो भी आपका चल रहा है कर लें फिलहाल। तो इतना अमल आपने कर लिया ना तो आपकी ज़िंदगी जन्नत बननी शुरू हो जाएगी। क्योंकि तो अमल जो है वो मैंने अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। तो जहन्नम से निकले, जन्नत की तरफ जाना शुरू करें, ठीक है। और उसके बाद आपने क्या करना है, मैंने पट्टी बांधने का तरीका बताया मेरी वीडियो में, प्लीज़ देख लीजिएगा। तो मैं रिपीट ही करता रहूँगा तो लोग बोर हो जाएंगे। तो वो पट्टी वाला तरीका आप बांधना शुरू करें पेट पे, तो आपका पेट के मसले दूर, आपके पेट का वजन कम शुरू हो जाएगा। ट्राई तो करें, ठीक है। तो ये सारी बातें थी जो मैंने आपसे करनी थी, काफ़ी मैंने कर दी। आई होप के सारे लोगों को काफ़ी समझ भी आई होगी, उनको अच्छा लगा होगा। और आपको मैं बताऊं, एक लास्ट बात जाते जाते मैं करना चाहूँगा कि अच्छी सेहत की क्या निशानियाँ हैं। अच्छी सेहत की निशानी मसल होना, मोटा होना, ये नहीं होता। आप अपनी सेहत को कैसे चेक कर सकते हैं कि आपकी सेहत अच्छी है कि नहीं। तो 5, 6, 7 आप चीज़ें जो है ना वो आप नोट कीजिएगा अपनी, और अगली दफ़ा जब मैं सेशन करूँगा तो आप मेरे साथ टाइम पे आ जाइएगा, ताकि हम आधा घंटा ज़्यादा भी कर लें तो कोई मसला नहीं मेरी तरफ से, ठीक है। तो अच्छी सेहत की निशानियाँ क्या हैं वो आप नोट कर लीजिए। फिर आपने अपनी सेहत को खुद जज करना है, अपने आप को जज करें कि आप लोग सेहतमंद हैं कि नहीं, ठीक है। तो उसके लिए क्या क्या आपने चेक करना है कि एक तो आपका पेट साफ होना, दूसरा आपका स्किन का रंग जो है वो साफ होना, ये अच्छी सेहत की निशानियों में बता रहा हूँ। स्किन का रंग काला या गोरा होना नहीं, साफ होना, सेहतमंद होना, उसमें एक शाइनिंग होनी। आप कह सकते हैं इसमें एक तो अभी भी शाइनिंग है, चाहे आपकी एज जितनी भी हो, ठीक है। उसके बाद भूख लगना, तेज़ भूख लगना। तेज़ भूख लगती है तो समझे कि आप सेहतमंद है। भूख लगी है कुछ खाऊं, ठीक है, और लग नहीं रही तो खाए जा रहे हैं, वो समझे कि आपकी सेहत नहीं है, ठीक है। उसके बाद अच्छी नींद आना, चाहे ज़्यादा सोना नींद नहीं होती है, अच्छा सोना नींद होती है। अच्छी तरह गहरी नींद आप 5 घंटे 6 घंटे भी सोएंगे तो अच्छी नींद है। 10 घंटे भी सो रहे हैं, गहरी नहीं है, उठ के सो रहे हैं, तो वो नींद नहीं है, ठीक है। उसके बाद अच्छे ख्याल आना, आपके थॉट्स अच्छे हैं, आपके माइंड में शैतानी ख्याल आ रहे हैं तो समझे कि आपकी सेहत अच्छी नहीं है, आपकी सेहत में गड़बड़ है। तो अच्छे थॉट्स आना भी अच्छी सेहत होती है, ठीक है। पूरे जिस्म में एक जैसी एनर्जी का फील आना कि आप एनर्जेटिक हैं ऑलवेज, चाहे आप कुछ भी करें आप एनर्जेटिक हैं, ठीक है। तो समझे कि आपकी सेहत अच्छी है। अगर आपका दिल कर रहा बैठा रहूँ, उठूँ ना, लेटा रहूँ, खड़ा ही ना हो, तो समझे कि आपकी सेहत अच्छी नहीं है, ठीक है। तो इस तरह की ये कुछ निशानियाँ। एक और होती है कि पूरे जिस्म का टेम्परेचर एक जैसा होना। भाई एक से एक पॉइंट का फर्क हो सकता है ना, ये नहीं होता कि ऊपर ठंडा है गर्म है, नीचे ठंडा है या गर्म है ऊपर है, ये नहीं, ठीक है। ये भी अच्छी सेहत की निशानी है। जो मैं आपको निशानियाँ गिनवा रहा हूँ इनको आप नोट कीजिए कि आपके अंदर ये चीज़ें मौजूद है। अगर तो मौजूद है तो आपकी सेहत अच्छी है, अगर नहीं है तो फिर समझे कि आपको नेचुरल लाइफस्टाइल की ज़रूरत है, ठीक है। उसके बाद ये होता है कि आप कह सकते हैं कि आपको मज़ीद आप नई नेक्स्ट वर्कशॉप में आइएगा और अपने आप दोस्तों को भी लाइएगा और किसी फैमिली मेम्बर्स को लाइएगा। ये नई चीज़ है पाकिस्तान में, इसमें आप लोगों को बुलाएं, ऐसे लोगों को बुलाएं जिनको कोई बीमारियां भी हैं। तो आप देखिए कि मैं जो तरीके बताऊंगा
और जहाँ आप इस पर जब अमल करना शुरू करेंगे तो आपकी बीमारियाँ दूर होनी शुरू हो जाएंगी। ये बिल्कुल प्रैक्टिकली काम कर रहा है पूरी दुनिया में। और मेरे जो टीचर हैं आचार्य मोहन गुप्ता इंडिया में, जिनसे मैं ये सीख रहा हूँ, सीखता भी, और उनके साथ उनकी असिस्टेंट है मिस पूजा, वो दोनों बहुत हेल्प करते हैं मेरे लिए। और आई होप कि आगे भी करते रहेंगे। और हम लोग जो डायरेक्ट मैं चाहूँगा कि मैं आपको इंडिया से किसी दिन सेशन रखवाऊँगा, जब हमारे पास ज़्यादा मेंबर्स आ जाएंगे तो मैं लाइव सेशन आपका अपने टीचर के साथ दिल्ली से कराऊँगा, ताकि आप लोग मज़ीद और भी कुछ पूछना चाहें तो आप पूछें। और जो हमारा इंडिया का जो यूट्यूब चैनल है वो उसका मैं आपको ग्रुप में व्हाट्सएप में लिंक शेयर करूँगा। तो वहाँ पे मोर देन 630 वीडियोस पड़ी हुई हैं, जिसमें ट्रेनिंग्स भी हैं, जिसमें लोगों को टेस्टिमोनियल्स भी हैं, लोगों ने कैसी अपनी पत्तियाँ स्टोन गुर्दों में से पत्तियाँ निकालने के लिए ऑपरेशन कराने की जरूरत नहीं है। जब आप जूस पीना शुरू करें आप स्टोन वॉश हो जाएंगे, गुर्दे क्लियर हो जाएंगे। ये बिल्कुल प्रैक्टिकली आप देखेंगे, वहाँ पे लोगों को टेस्टिमोनियल्स पड़े हुए हैं, थाउजेंड्स ऑफ पीपल्स, करोड़ों लोग दुनिया में यूज़ कर रहे हैं। आपको नेचुरल लाइफ अमेरिका में भी पहुँच गया हो। तो इस पर सिर्फ आप लोग, ये पाकिस्तान में तो पहली दफ़ा ऑनलाइन मैं इसमें कर रहा हूँ, तो हमारे पास कम लोगों ने ज्वाइन किया, लेकिन कोई मसला नहीं है। देखिए कोई भी चीज़ है वो ऐसा ऐसा लोग समझते हैं इसके फ़ायदे क्या हैं। तो जब आप अमल करोगे, आप 4-5 लोग भी इस पर अमल करोगे, जब आपको फ़ायदा मिलेगा तो आप दूसरों को ज़रूर बताओगे। यही असल चीज़ है, क्योंकि हमने अमल नहीं किया हमें फ़ायदा नहीं होगा। मैं खुद इस पर अमल करता हूँ, मैं नहीं करता मुझे फ़ायदा ना होता तो मैं इस चीज़ को लेके चलता भी ना। तो इसलिए ये कोई कारोबार बिजनेस नहीं है, इसकी कोई फीस नहीं है, ठीक है। तो प्लीज़ इसको मैं ये लास्ट में ये कहूँगा कि आप लोगों ने, मैं सबको शुक्रिया अदा करता हूँ, आप लोगों ने इतनी देर तक मुझे सुना और बर्दाश्त किया। तो इसके बाद मैं रिक्वेस्ट ये करूँगा कि मेरे नेक्स्ट सेशन में ज़रूर आइएगा। और ये जो मैं आपको लिंक सेंड करता हूँ, जो पोस्टर सेंड करता हूँ, शेयर करता हूँ, ख़ासतौर पर नेचुरल लाइफस्टाइल का, इसको अपने ग्रुप्स में अपने लोगों को ज़रूर बताएं। भाई ये एक नई चीज़ है पाकिस्तान में, आप लोग भी शहबाज की बातें सुनो या नेचुरल लाइफस्टाइल के बारे में सुनो, शायद आपको कोई मदद हो जाए और आपकी बीमारियां बगैर, आप दुआएं देंगे जब आप इस पर अमल करेंगे तो आपको खुद लगेगा कि यार ये हमने चीज़ें शुरू, आपकी दवाइयों को पैसे बचना शुरू हो जाए तो और आपको क्या चाहिए, और आपकी सेहत अच्छी हो जाए। और लोग आपसे पूछे कि यार आप पहले तो क्या थे, आप क्या करते हो जो आप अच्छे हो गए, आपकी सेहत अच्छी हो गई। तो ये जब आपसे सवाल होना शुरू हो जाएंगे ना, तो ये हमारी कामयाबी होगी नेचुरल लाइफस्टाइल। ठीक है जी, तो मेरी बातें अब यहाँ पे ख़त्म है। बहुत शुक्रिया। अगर किसी ने कोई बात करनी है तो वो कर ले, नहीं तो फिर आज के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ जी। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। आप लोगों ने मुझे ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया। और दुआओं में याद रखिएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगले सेशन में आपके साथ। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सर। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। नमान साहब अलहदा से मेरे साथ बात कर लीजिएगा अगर आपको समझ में आएगी। जी ज़रूर सर। थैंक यू।